अब तो ये एक तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट टाइम हो रही है इस तरह की हम शो कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सही है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो होपफुली कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़े बहुत ग्लिचेस होंगे। लेकिन क्योंकि टाइम ऐसा आ चुका है, जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है कि क्रिप्टन डिफेंस में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना के। तो यहाँ पे शायद ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि कल जो है मैं शो पे पहुँच पाऊँ या नहीं पहुँच पाऊँ। मैं निकलूंगा तो करने के लिए। अब दुआ करें कि हम कल जो है वो रेडियो पे जाके शो कर लें। खैर, कल की कल देखी जाएगी। आज हम सब बैठ चुके हैं। 40 मिनट्स का आई थिंक ये एक सेशन होगा। और अगर मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो हम एक और काम करेंगे। जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा तो हम दूसरा सेशन भी शुरू कर देंगे। मैं उसका ही लिंक जो है वो है फेसबुक पे डाल दूंगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज आ और रही ये है। और ये जो है ना, शो जो है ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है उनकी वीडियो आने की या तस्वीर आने की, तो अपनी वीडियो जो है वो खुद ही बंद कर दें, क्योंकि मैं अभी अनाड़ी हूँ इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में। खैर, शुरुआत करते हैं शो की। आज जो है आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस तरीके से शो करता हूँ। आज वैसे मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि आज ना म्यूजिक है, ना बैकग्राउंड के वो आवाजें हैं, और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है। तो आज जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज वैसे ही शो होगा जैसे सारे कजन्स बैठ के आपस में बातें करते हैं और बताते हैं। और वैसे ही रात के तकरीबन 12-20 हो चुके हैं। तो एक एक करके मैं सबके माइक ऑन करेंगे, और होपफुली सबके पास कोई ना कोई वाक्य होगा, और फिर हम इसकी डिस्कशन कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सही है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब जितने ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की कसम मैं सही हूँ। तो अब कोई नहीं पूछेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सही है। और अगर किसी को ये बात बुरी लग गई तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी मुझे पता है ठीक है। और सब खुश हैं, सब सलाम है, वालेकुम अस्सलाम है, सब कुछ हो गया है। खैर, हम चलते हैं। सबसे पहले कुछ ईमेल्स मेरे पास आई हैं, उनको भी हम शामिल कर लेंगे। लेकिन पहले जो है हम लोगों से बात करते हैं। चले फाइक से पता करते हैं। पहले हमारे पास फाइक आ रहे हैं। फाइक कहाँ है? हेलो फाइक। फाइक ऑन हो गए? जी फाइक मिनाज आवाज आ भाई। रही है? हाँ भाई, कैसे हैं भाई फाइक? जी मिनाज भाई। अच्छा फाइक, अल्लाह ये का बताइए शुक्र कि है, दुआ है आपकी। आपके साथ हुआ है कभी कोई ऐसा वाकया? जी जनाब, वाकया तो हुए हैं मेरे साथ बहुत, लेकिन आज का वाकया सर पे सवार है। आज का वाकया? आज क्या हो गया? आज हमारे एरिया में एक कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया। ओए ओए, अल्लाह रहम करे भैया, अल्लाह रहम करे। तो उसकी वजह से आज कल रात से सर के ऊपर सवार है ये चीज़, पैनिक। और अभी भी सुबह उसको यानी कि एम्बुलेंस लेके चली गई है, तो इसकी वजह से फिर वो फ्यूमिगेशन वगैरह करवाई पूरी अच्छा, और फिर आप एरिया लोगों की। का तो कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं हुआ? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ग्रेट है। और ये बताइए कि अब हम और कमिंग इसके अलावा कमिंग बैक टू आवर जी टॉपिक, पूछिए। हम जी टॉपिक पे जी आते हैं। तो भैया, हम जी। जो है मेरा जो है ना, मेरा उस परसेंटेज से ताल्लुक है जो मानता तो है इन सारी बातों को। और आप लोगों ने तो देखा है, मैं 2-3 सीजन कर चुका हूँ हॉरर शो के। जी लेकिन जी। मैं हर चीज़ को नहीं मानता। और इस पे बहुत सारे लोग मेरे सही। खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि जो खुद बोलते हैं वो सही होता है, जो दूसरा बोलता है उस पर यकीन नहीं करते। तो ये मेरा एक तरीक़ेकार है। और अब आप बताइए, सही। आपके साथ क्या ऐसा वाक़या हुआ है जो आप बोलेंगे कि यार ये असल में हुआ? जनाब, वाक वाकया मेरे साथ ये हुआ था, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी ने सुनाया नहीं है मुझे। हम्म। वाकया ये था कि मेरी शादी से पहले हम्म। मैं तकरीबन, दरअसल मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैं जो है ना रात में जागता हूँ सही। और सुबह फजर पढ़ के सो जाता सही। हूँ। तो उस दिन ऐसा हुआ कि नॉर्मली मैं जो रूटीन है मेरी जागने की वो चल रही थी, तो मैं ज़रा जो है ना अपने कॉरिडोर के अंदर, तो हम अब जो जिस जगह हमारा घर है तो वो गली नहीं है, रोड है। हम्म। यानी
24 फीट का रोड है तकरीबन, और लोगों सही। की गाड़ियां खड़ी हुई थी आमने सामने। तो हुआ ये कि मैं 4 बजे के टाइम पे छत के ऊपर ऐसे ही गाने सुन रहा था, हम्म। कॉरिडोर के अंदर टहल लगा के, थोड़ी बोरियत हो रही थी। काम करने के बाद जाहिर सी बात है, लेट नाइट काम करते हैं, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ऐसे हैंड फ्री लगा के मैं सॉन्ग सुन रहा था और बाहर की तरफ देख रहा था गली के अंदर रोड पे अपने। तो मैंने देखा कि बिल्कुल गली में सन्नाटा था रोड के ऊपर। देन अचानक से, यानी कि मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ आपको लाइव, और अभी यानी कि मैं उस चीज़ को फील भी कर पा रहा हूँ कि मैं सही। एकदम देख रहा हूँ और रोड खाली है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। हम्म। जब मतलब सुबह के 4 बजे का टाइम है, गली तो सन्नाटे में, सर्दियों के दिन थे। सही। तो एकदम रोड के सेंटर से एक कुत्ता नमूदार हुआ, यानी कि अच्छा। अचानक से गली के अंदर। हम्म। तो एकदम आते आते मैं देख रहा हूँ उस कुत्ते को, और मैंने ये था तो नहीं अभी, यानी कि एकदम मैं शौक में आ गया, वहीं रुक गया मैं टहलते टहलते। सही। एकदम उसको मैंने गौर से देखा, मैंने ये अचानक से कहाँ से निकल कर आ गया रोड के ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ ना, ये इधर किसी गाड़ी के पीछे से आया ना इधर, एकदम रोड के सेंटर में आया। हम्म। और आते आते उसमें से दो हो गए, एक के दो कुत्ते हो गए। अच्छा। और मैं देख के मैंने एक दो दफा आंखें बंद करके अपनी, यानी कि देखा मैंने कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा। तो मैंने देखा तो एकदम मेरे यानी कि रोंगटे वगैरह खड़े हो गए, सुबह 4 बजे का टाइम था। तो वो बाकायदा मैं तकरीबन उनको 5 सेकंड तक मैंने वॉच किया, वो एक से दो हुए और दो से सीधे चलते हुए उस गली की तरफ, यानी कि थोड़ा सा आगे जो ना क्या कहते हैं, लोगों ने कॉर्नर के ऊपर एक जगह बनाई हुई थी हम्म। जहाँ पे ये डस्टबिन वगैरह रखा हुआ था, सही। वहां की तरफ जा रहे थे। तो मैं डर गया काफी, और फिर मैं अंदर चले गया गैलरी में जाके, और फिर काम वाम करने की कोई हिम्मत नहीं, फिर मैं मुंह पे ब्लैंकेट डाल के सो गया। अच्छा। और नींद भी नहीं आई उस रात। तो ये अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी नज़रों के सामने ही एक से दो हुए, दो से तीन हुए। सही है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो गली कोई में और सी कुत्ता होगा। मखलूक थी। अच्छा चले, ये नहीं, तो वो कोई और ही मखलूक थी। ये कैसे कह सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि अगर वो किसी गाड़ी के पीछे से निकल कर आता है या कहीं से, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेता। हम्म। लेकिन वो अचानक से रोड के बीच से नमूदार हुए, जबकि रोड पे पहले कुछ भी नहीं था, ना कुछ मौजूद था। और ये आपके कौन सा एरिया जिधर की आप बात कर रहे ये गुलशन मेमार की बात। हैं? गुलशन मेमार। जी। हम्म। अच्छा। चलो, बाइक आपको म्यूट करते हैं और फिर हम दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलना चाहिए। जैन राजपूत अपने हाथ हिला रहे हैं। जी जैन, कैसे हैं आप? जैन की तो आवाज ही नहीं आ रही। जैन एक सेकेंड। जैन, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी जैन। मिराज भाई, अपना मैंने आपको फेसबुक पे मैसेज किया था मैंने कि मैं मदरसे में पढ़ता था मैं। हम्म। सन 2009 की बात है, इधर मलिर 15 की तरफ जो है इदारत फुरकान मदरसा है, मेरे साथ हम्म। वाकया हुआ था, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल बताइए। तो मैं कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था वहाँ पे, 5 साल मैं हिफ्ज किया था मैंने ना। सही। तो अब वहाँ पे सीन ऐसा था कि हम लोग जो है रात को सो जाते थे 10 बजे ही ना। हम्म। मतलब मदरसे में जल्दी सोते हैं, ईशा की नमाज पढ़ते थे और खाना खाते थे, उसके 15-20 मिनट बाद हम लोग सो जाते थे। हम्म। तो मोहम्मद अली शहीद सोसाइटी वो वहाँ पे है ये मदरसा, सही। मली 15 में। तो रात के टाइम मुझे जो है नींद से मैं उठा अचानक पानी पीने के लिए। तो मतलब हमारा जो है मदरसा काफी बड़ा है, 1 एकड़ की जमीन पे है मदरसा ना तकरीबन। हम्म। तो पानी पीने वाली जो जगह है वो वजू खाने की तरफ, जहाँ हमारी क्लासें होती है ना वहाँ पे उधर है, अंडरग्राउंड क्लासें होती हैं हमारी, जो मतलब वो तहखाना बना हुआ है उसके अंदर। सही। तो वजू खाना ऊपर है, तो तहखाना नीचे। तो वहां पे पानी पीने के लिए गया, तो वहां मैंने देखा कि एक जो है बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है और अंधेरा, फुल अंधेरा हुआ है और मोमबत्ती जल रही है और वो कुरान पाक पढ़ रहा है, तेज तेज हिल रहा है, जैसे हम हिलते हैं ना, पढ़ते हैं कुरान पाक हिलते हैं। हम्म। तो मैंने कहा यार ये रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम, मैंने मस्जिद में देखा, सामने मस्जिद भी है, 3 बजे का टाइम हो रहा था, कौन इस टाइम पढ़ रहा है और किस में इतनी हिम्मत है कि मतलब इतनी ड्रोनी जगह पे जो है नीचे तहखाना है, काफी बड़ा तहखाना है, उधर जाकर कुरान पाक पढ़े। तो
वो जैसे ही मैं वहां देखा नीचे, मैंने वो खिड़की से नीचे देखा तो एकदम वो मोमबत्ती बुझ गई और वो आवाज आना भी बंद हो गई। मैं काफी डर गया। मैं जाके जो है फौरन अपने कमरे में भागा। वहां मैंने जो है अपने जो मौलवी साहब थे हमारे, उनको बताया। तो उन्होंने जो है मुझे बोला कि अभी जो है आप दोबारा इस तरह हो ना कुछ तो किसी को बताना नहीं। और ये इस तरह था कि मतलब बाद में उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह में बताया कि आप सो जाओ अभी जाके ना। सुबह में उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मेरा शागिर्द है, वो जो पढ़ रहा था वो जिन्नात है और वो हमारा शागिर्द है, आपका क्लास फेलो है। तो रात में जो है क्लास लेता था। ये वाकया हुआ था मेरे साथ। तो मैं इतना उसको देख के मतलब ऐसा हुआ मेरे को। अच्छा, और आपने अपना जो वो है उसको उसके जी जी। उससे शक्ल वकल भी देखी थी या सिर्फ पीठ नजर आ रही थी? अंधेरा था। हम्म। सिर्फ ऐसा नजर आ रहा था कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है। बेटा बैठ जाओ। जैसे आपके घर में बच्चे हैं तो अभी? ये देखें ना, ये लड़ाई कर रहे हैं। भाई गाने काट के सुना। तो तो सही। बिल्कुल मतलब जैसे हिलते हैं, एक मोमबत्ती की लाइट में फेस नजर नहीं आया मेरे को, लेकिन हम्म। इतना लग रहा था कि बकायदा कोई पढ़ रहा है कुरान पाक और बिल्कुल अच्छा। अच्छी खूबसूरत आवाज से पढ़ रहा है। लेकिन कोई जाता नहीं है इस तरह। आप कोई वहां का बंदा अगर कोई सुन रहा हो तो वो काफी बड़ा तहखाना है, कोई रात के टाइम कोई जाएगा ही नहीं, बिल्कुल गुप अंधेरा हो रहा होता है। तो कौन सा बच्चा है जो अपना सबक रात के 3 बजे याद कर रहा होगा? तो बड़ा डरावना था ये मेरे लिए। तो फिर आपने और अपने जो इसके आपके अलावा कारी साहब थे, मौलवी साहब थे, उनसे फिर इन्वेस्टिगेशन की कि इसमें इसमें क्या होता है, अपनी क्यों? बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस तरह होता रहता है, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। मदरसे में हमारे पास जो है मुसलमान जिन्नात भी जो है हमारे शागिर्द हैं। वो कारी साहब हैं हमारे, अपना वो शहीद हो गए हैं अब तो। वो अच्छा। मुफ्ती रफीकुल खलील साहब शहीद हो गए हैं अब तो वो। तो एक सेकंड, शीजा हाँ तो खलील, ये प्लीज आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप बार बार अनम्यूट ना करें अपने आप को प्लीज। जी, जी। बोलिए। तो उनको मैंने बताया था, उनके मतलब वो काफी आलमगीर सोसाइटी है वहाँ के, मस्जिद के इमाम भी है ना वो। हम्म। तो तो मुफ्ती आपके साथ, रफीकुल अच्छा, खलील और नाम। आपके अलावा भी जो जितने आपके साथ स्टूडेंट्स थे उधर मदरसे में, तो उनके साथ भी कुछ जी जी। होता रहता था या सिर्फ आप ही थे भाई जिनके साथ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, होता रहता था बिल्कुल। इस तरह के काफी वाकयात हैं हमारे मदरसे के, हम्म। कि सिर्फ मुझे ये नजर नहीं आया, मतलब और बच्चों को भी इस तरह आया था रात के पानी के टाइम। मतलब जब वो उठते थे कहीं वॉशरूम जाने के लिए या कहीं, तो क्यों वजू खाना उधर ही था, तो हम्म। वजू खाना नीचे नजर आता था। तहखाने की बड़ी सी खिड़की थी ना, नजर आता था नीचे कोई है या कुछ हो रहा है। तो मतलब औरों के साथ भी इस तरह हुआ था। तो हमें अच्छा। मतलब मना किया था कि इस टॉपिक पे कम बात किया करें, आप इस टॉपिक पे बात ना किया करें, ओके। क्योंकि चलें। उनको उनको बुरा लगता था। उन ये मेरा वाकया था। मखलूक को बुरा लगता था। हाँ शागिर्द थे ना, मतलब पढ़ते थे वो बकायदा। तो हमारे लिए तो बड़ा वो होता था कि यार ऐसा भी होता है, मतलब जिन्नात भी पढ़ते हैं। तो हम्म। बड़ा जो है। चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, चले, थैंक यू जैन, थैंक यू। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक है कि जैसे जैन ने भी बोला कि जिन्नात भी पढ़ते हैं, ये बड़ी इनके लिए अजूबा बात थी। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक ज़ाती एक नज़रिया है इस पे, हमसे पहले की मखलूक है, तो हमसे पहले इस दुनिया में आए या इस जहां में आए, उन्होंने पता नहीं हमसे ज़्यादा क्या क्या देखा हुआ है। उनको हमारी इंसानों की असलियत पता है। अ, जब पैगंबर ने, जब अल्लाह ताला ने बोला सजदा करो, तो इन्हीं को बोला था सजदा करो। तो इनमें से सिर्फ एक ने कहा था कि मैं सजदा नहीं कर रहा। तो सोचें इनकी हिस्ट्री हमसे कितनी पुरानी है, तो इनके पास तालीम भी कितनी होगी। और इनके पास एक अजीब एक, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं ना, सुनते हैं, सबसे सुनते हैं कि 1 सेकंड में बंदा आया और 1 सेकंड में गायब हो गया। तो आप सोचें रिसेंट साइंस के हिसाब से, साइंस की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं, टेलीपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कह दो, टेलीपोर्टेशन कहते हैं, जिसमें टाइम का और स्पेस का जो है वो आ, मामला अलग होता है। तो ये देखें आप, इनकी नेचर में है ये शायद पहले से। खैर, बढ़ते हैं। ये इनका नाम, आपका नाम नहीं आ रहा जो अपनी दाढ़ी को ये यूं कर रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, यूं यूं, हाँ, ये आपकी आवाज भी नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? उजैर। उजैर है आपका नाम? उजैर। उजैर। जी उजैर, जी कैसे मेरा हैं? नाम उजैर है सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। उजैर अल्हम्दुलिल्लाह, आप आपने सुनाए कैसे हैं?
मैं ठीक ठाक। क्या करते हो जरा? अल्लाह का शुक्र। जी मैं जॉब करता हूँ लॉजिस्टिक फर्म में, सऊदी अरेबिया रियाद में। तो अभी आप सऊदी में? और जी मैं अभी सऊदीया में हूँ और रूम अरे, में बंद हूँ क्योंकि लॉकडाउन है यहाँ सब। और सुनने में आ यहाँ रहा है तो कर्फ्यू। अच्छा, और सुनने में आ रहा है कि खाने काबा का मतलब जो है वो खोल दिया गया है चंद लोगों के लिए। चंद लोगों के लिए नहीं, वहाँ पे मतलब कुछ टाइमिंग है और वहाँ पे वैसे ही अभी बहुत लोग कम है वहाँ पे, मतलब है नहीं ज्यादा, जो भी है वो मुकीम है वहाँ के, मतलब मक्का के मदीना के जो जाके, और ऑब्वियसली जब खाली हो जाता है तो हर एक को दुख होता है, तो लोग जाते हैं और अपना फर्ज अदा करते हैं कि हम्म। एटलीस्ट लोग वहाँ पे तवाफ तो करें। अच्छा, तो आपके साथ क्या तो ये वाकया है, हुआ बाकी सऊदी अरब में? कोई इतना वाकया हुआ? सऊदी अरब में यहाँ पे रियाद में एक फेमस ओल्ड हॉस्पिटल है जो कि एक अरसे से बंद है। पापा बोले तो पापा ने दिखाएगा। हेलो। जी जी, बोलिए आप। जी जी। तो सऊदी अरब में एक हॉस्पिटल है जो एक अरसे से बंद है, लाइक अराउंड उसकी हिस्ट्री है 50 to 60 years की, और वहाँ पे सुना था कि जो है ना वहाँ का जो मुर्दा खाना है वहाँ पे बहुत खौफनाक आवाजें आती हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक दफा वहाँ विजिट करने गया था, और वो हम्म। बंद होता है, वो पूरा वो एक अरसे से बंद है, और काफी बड़ी इमारत है वो, लेकिन हम उसके अंदर जब गए तो काफी टेबल्स की वगैरह वगैरह आवाजें आ रही थी। फिर उसके बाद हम एक और जगह गए, वहां से वो भी हॉरर थी, वो उस दिन हमने रात पूरी हॉरर नाइट बनाई थी फ्रेंड्स के साथ। तो हम्म। वो एक बहुत दूर, उस एरिया का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे एक गायब एक पहाड़ था और वहां अंधेरा शुरू हो गया था, फुल ब्लैक आउट अंधेरा कहते हैं ना। और हम्म। उसके बाद वहां पे एक छोटा सा घर था, वो जो कहते हैं उस घर के पास जो है ना काफी चुड़ैल सॉर्ट ऑफ चीजें दिखती है, तो हम गए तो वहां पे हमें कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन हमें आवाजें चिल्लाने की बहुत आ रही थी, चीख की आवाजें आ रही थी। हम्म। तो ये तो चीख की ऊपर हमने वहां पे ना 3 4 वो देखे, ऊंट देखे जो कि मरे पड़े थे, मुर्दा हालत में थे उस जगह पे, ऊंट। अच्छा। तो हम लोग काफी डर गए थे, और वो काफी दूर जगह थी, और हम लोग जब वहां से वापसी आ रहे थे तो उसी पहाड़ पे हो गई हमारी गाड़ी खराब। ओए तेरी। और क्योंकि वो पहाड़ बड़ा ऊपर नीचे था, गाड़ी खराब भी, हम तो खैर गाड़ी वहीं छोड़ के भागे, सब पैदल भागते, फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचे, वहां से हमने उबर बुलाई और फिर हम लोग घर पहुंचे, फिर गाड़ी तो दूसरे दिन जाके हम लोगों ने टू करवा ली थी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये कौन सा इलाका था जहाँ पे आप लोग गए थे? जो हॉस्पिटल है वो तो रिक्का कहलाता है, रियाद के अंदर एक जगह है, एरिया है, वहां पे ये हॉस्पिटल पाया जाता है। और जो जहां मैं आपको पहाड़ की बता रहा हूँ वो रियाद से आउट ऑफ है, एक सिटी है वहां पे गए हम लोग, मुझे उस सिटी का नाम नहीं पता, क्योंकि हम्म। मैं जब यहाँ पे नया नया आया था आज से तकरीबन 6 साल पहले, तो उसके बाद ही मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे जो मुझे लेके गए थे वहां पे, तो वो उस वक्त का सही है। बाकी जहां तक रही जन्नातों की बात, तो वहां पे मेरी वालदा के साथ जन्नात थे, और उनकी तो इंतकाल हो गया व्हेन आई वाज 14, तो उनकी डेथ हो गई थी। अरे। तो तो उनके तो साथ अच्छा, जो है काफी रहा था। वालदा के साथ मौक्किल थे? जिन्नात क्या मतलब? मौक्किल थे उनके साथ? नहीं नहीं, मौक्किल नहीं थे, उन पे एक जिन आशिक हो गया था व्हेन ही वाज यंग, मतलब वो अपनी बचपने में थी, तो वो अपनी दावत में जा रही थी कहीं, तो हम्म। किसी पेड़ वेड़ से वो जो है ना जन्नात जो है उनके ऊपर जो है काबिज आ गए थे, उनको हाजिरियां आती थी और वो इस तरह की पोइट्रीज गाती थी जो हम लोगों ने कभी सुनी ना हो, मतलब दाता का दरबार समथिंग सॉर्ट ऑफ इस तरह की। मैंने खुद सुनी है, मैंने खुद देखी है, लेकिन मैं बहुत छोटा हुआ करता था जब हाजिरी वगैरह आती थी, तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू बताते थे कि ये था। और खुद अम्मी भी बताती थी, क्योंकि अम्मी बाद में सही हो गई थी और वो हम्म। सब ठंडा हो गया था मामला, क्योंकि वो बुजुर्ग बहुत हो गए थे जिन साहब। और कहते हैं कि जिन जाते नहीं के अंदर से, ये जब आप आते हैं तो आपके पैर के अंगूठे से निकल, तो तो ऐसा हुआ होगा यकीनन। हम तो जब उनकी इंतकाल हुआ था, उनका इंतकाल तो खैर कैंसर उजैर, आपकी आवाज चली गई। उजैर, आपकी आवाज रोबोट बन गई है। नाम भी था। अच्छा। अब बोलिए। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, आवाज आ बोलिए रही बोलिए। है सर? जी जी। कह रहा हूँ उस जिन ने अपना नाम भी बताया था। जब मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा का इलाज करवाया था, हम्म। तो
तो उनकी जो है ना, उन्होंने नाम तक बताया था और उनका नाम भी था, और काफी जो है उसने बोला था कि मैं जो है ना, जब मेरी वालदा को ये शादी से पहले लगा था और उसने बोला था कि मैं इसकी शादी कहीं नहीं होने दूंगा, और मेरे अब्बू ने मेरी अम्मा को पसंद किया था, और मेरे हर चीज से लड़ गए थे वो, क्योंकि लव थी, पसंद थी वो, तो उन्होंने उनके लिए काफी मेहनत की और काफी दरगाह वरगाहों पे जाते थे उनको लेके। तो वो जो हाजिरियां होती थी, अब्बू बताते थे, अब्बू की लव स्टोरी थी काफी पुरानी, अब्बू बताते हैं अक्सर। तो वो कभी ऐसा जनाब रहा सीन तो मैं अपने वालिद साहब को खुद बुलाऊंगा और आपसे बहुत बात करवाऊंगा। यार डेफिनेटली डेफिनेटली सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और भी थैंक काम यू सो मच करेगा, सर। आप लोग सब जो है ना, जो जी जो जी। अपनी स्टोरीज बता रहे हैं वो बड़ी, अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी आसान हो गई है, हर चीज सबके पास मोबाइल है माशाल्लाह से। अभी तो अपने ऑडियो नोट्स मुझे भेजा करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करूँ फोन कॉल्स। वो इसलिए अभी क्योंकि आधा चलो टाइम एक तो बात हेलो आवाज आ रही है नहीं आ रही उसी में निकल जाती है। तो अच्छा होता है कि ऑडियो नोट्स आए हुए होते हैं और उसमें सब अपनी क्लियर कट अपने वाक्य बताते हैं और फिर हम आसानी हो जाती है। खैर, अब करते हैं अपने नेक्स्ट ममरेज हसन के पास चलते हैं। ममरेज, हेलो ममरेज। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक ममरेज, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ सर। ममरेज अपनी शक्ल तो दिखा सकते बहुत हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो आपको तंग करे बाद में। एक्चुअली सर शक्ल का इशू नहीं है, मैं बिल्कुल अंधेरे में बैठा हूँ, लाइट नहीं है हमारे। अच्छा, चले। ये तो लाइट आ जाएगी ना, एक बल्ब जला देंगे तो लाइट आ जाएगी। कैसा कैसे थे, मैं आपको मैजिक बताया देखें। जी जी बिल्कुल अच्छा चले, बिल्कुल। ममरेज ये और बताइए, जनाब ममरेज ये बताइए कि आप क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ। हम्म, और किधर पढ़ाते हैं? मैं होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, सही है। सेकेंडरी लेवल को, इंटरमीडिएट लेवल को, और इसके बाद यूनिवर्सिटी में अच्छा ग्रेट। मेन ऑफिस के नीचे हमारी यूनिवर्सिटी मौजूद है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर गवर्नमेंट के अब तो ऑफिस के असल में नीचे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही आ गया, अब तो रियलिटी में ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ गई हर किसी की। बिल्कुल सर, अब तो सब जगह वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ गई है, बस दुआ करें कि मामला वगैरह सेट हो जाए। हाँ इंशाल्लाह ताला यार, इंशाल्लाह सब यही दुआ कर रहे हैं। लेकिन ये जो दुआ है ना, ये कबूल होती भी लग नहीं रही अभी, 6-8 महीने तक देर में कबूल होगी। इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। पता नहीं यार, और ये जनाब बेहतरी की तरफ मुझे तो नहीं लग रहा, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी टेस्टिंग, असल में टेस्ट कम हुए तो रिजल्ट नंबर्स भी कम आए हैं। जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो नंबर्स भी ज्यादा आएंगे। खैर चलो, ये तो हम हम इसके चल। अलावा सर आपको याद होगा मैंने आपको इनवाइट किया था अपनी शादी की तकरीब में, लेकिन आप आ नहीं पाए थे सर। यार मैं एक शायद बात आपसे बताऊं, बात। मैं सबको बता देता हूँ एक बात। मेरा एक मसला है, मैं शादी में जाता ही नहीं। मैं अपनी शादी में चला गया तो बहुत बड़ी बात थी। मुझे सबसे सबसे बुरा काम लगता है शादी में जाना और तैयार होना और फिर जाके वहां पे बैठना और फिर खाने का इंतजार करना और फिर खाना खुले तो उसके बीच में जंग लड़ना एक प्लेट के लिए, फिर रोटी के लिए, फिर खैर। ये बताइए मुमरिन, तो आपके आपने साथ कोई वाकया हुआ है? सर नहीं, काफी वाकयात सुने हैं लेकिन कोई ऐसा सच वाकया हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि मैंने काफी कराची में एक्चुअली मैं घूमता रहता हूँ, काफी प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर की हैं जहाँ हम्म। पर एक वाकयात वगैरह होते हैं, लोगों से सुनने में आता है सर। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा हूँ। चले मुमरिन, फिर आप जो है ना उन कॉलर्स की तरह मैं आपको कटा रहा हूँ जिनको मैं सलाम दुआ कैसे हैं, कोई वाकया है नहीं है वाकया, अल्लाह अब हाफ़िज़ इतना करता हूँ, सही है। फिर दोबारा बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं है सर, थैंक यू बहुत मोहम्मद, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, सारे लोग जितने भी अभी सुन रहे हैं, हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं, सही है। तो होगा ये अब 9 मिनट के बाद ये सेशन बंद हो जाएगा। फिर मैं एक सेशन स्टार्ट करूंगा और फिर एक लिंक फेसबुक पे शेयर करूंगा, तो आप सब उधर आ जाएगा, उधर से वो ज्वाइन कर लेगा जिस जिसने ज्वाइन करना है, सही है। अब हम आप चलते हैं। दोबारा एक्सटेंड कर देना टाइमिंग। मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अपग्रेडेड वर्जन नहीं है ना। अपग्रेडेड वर्जन होगा तो उसमें जो है वो जितनी भी टाइमिंग होगी सब होगा, तो मुझे खरीदना पड़ जाएगा ये सॉफ्टवेयर। और मेरा दिल नहीं चाह चलो रहा ठीक ये सॉफ्टवेयर खरीदने का बिल्कुल। अगर कोई दान करना चाह रहा है तो कर दे। कौन रहा था ये, मैं किससे बातें कर रहा था? ये तहा तला तुम बात कर रहे थे या कामिल? है। जी जी। जी जी, कौन, तला या कामिल? तला तला।
तला ये बताओ कि तुम कहाँ पे हो तला? तुम अभी नजर क्यों नहीं आ रहे? मैंने वीडियो खुद ही बंद की है। क्यों जिन डर रहे हो? चला लो यार, वीडियो चला लो। कैमरा कॉन्शियस ओहो अच्छा, कैमरा कॉन्शियस है आप, सही है, कैमरा कॉन्शियस। चलिए तला ये बताइए कि आपके साथ कभी वाकया हुआ भाई है? म्यूजिक ऑन कर दें। नहीं, म्यूजिक मेरे एक कहाँ से दोस्त के ऑन कर साथ दूं? हुआ था वाकई वैसे। म्यूजिक ऑन कर दी? कौन सा मिराज म्यूजिक ऑन भाई कर? आज डर नहीं लग रहा किसी को भी। तो भाई डर क्यों? अबे यार हम तो लोग अपनी डराने के लाइट्स लिए ऑफ कर लें, फिर मजा आएगा। एक काम करो, रोड पे निकल जाओ, किसी कोरोना पेशेंट के करीब चले जाओ, डर ही डर लगेगा फिर जिंदगी भर। डर लगेगा क्या? स्टोरी सुनानी है अपनी। कौन? एक सेकंड तला, मैं तला से बात करूं, प्लीज कोई बीच में ना बोले, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तला जी जी। जी तला बताइए। मेरे कोई साथ वाकया? वैसे वाकया नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। तला तुम भी अब दरअसल म्यूट हो जाओ। मैं, जो तुम्हारा दोस्त है ना उसको आवाज बोलो। आ रही है? तला म्यूट हो गया। तला के साथ कोई वाकया नहीं था। सहर, सहर इस्लाम, हेलो सहर, हेलो सहर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम सहर, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? सहर जी जी, आवाज आ रही है? मेरी तो आपकी आ रही है, आपकी भी आ रही है। अच्छा सहर ये बताइएगा कि आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया है? मिनाज भाई मेरे साथ खैर ये कोई जिन भूत का तो वाकया नहीं है, लेकिन एक मेरे फादर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले। बताइए क्या हुआ था? तो हुआ ये कुछ यूँ था कि मेरा बड़ा भाई जो था, मेरे पापा का अक्सर ये रूटीन रहती थी कि वो टीवी देखने से रात को मना करते थे लेट नाइट। तो वो एक पलंग था उनका, वो उस पर लेटते थे, सोते थे रात को। तो मेरा भाई उनका यानी कि सर दबाता था रात को बैठ के। उसकी सही। रूटीन थी कि इस चक्कर में पापा के टीवी देखने देंगे। सही। तो एक दिन ये हुआ कि अचानक से पापा ने एक भारी आवाज में मेरे भाई का एक तो हाथ झटका नींद में ही, और तेज आवाज में बोला कि हट जाओ यहाँ से। तो उसके बाद पापा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देन हम सब घर वाले एकदम से उठ गए। सबसे पहले हमारी अम्मी उठी। हमारी अम्मी एकदम से डर गई, जैसे कलमा पढ़ना एक अजीब सी बात थी अचानक नींद में। तो 3 से 4 मरतबा पापा ने कलमा पढ़ा तो हम सब उठ गए। हमने उस वक्त पूछा पापा क्या हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने यही कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। तो अगले दिन जो है उन्होंने बताया कि जब मैं आधी नींद में था और मैं जाग रहा था, सो रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन हो कुछ यूँ रहा था कि जो हमारा मेन गेट है ना, वहाँ से 2 बुजुर्ग दाखिल हुए कमरे में। और उन्होंने, मेरे पापा का नाम मोहम्मद इस्लाम है, तो उन्होंने नाम लिया कि आप मोहम्मद इस्लाम हैं? तो मेरे पापा ने जवाब दिया जी मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका वक्त पूरा हो गया, आप कलमा पढ़ लें, हम आपको लेने आए। तो उसके बाद पापा कहते हैं कि मैंने उन एक मेरे सिरहाने यानी कि सर के पास आके खड़े हो गए और एक मेरे पाँव के पास आके खड़े हो गए। तो एकदम से जो ना पापा ने तीसरी बार कलमा भी शुरू किया ही था कि वो जो दूसरे जो सर के पास खड़े थे ना, उन्होंने बोला कि ये जो बैठा हुआ है ना इसको हटाओ। तो उस वक्त पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से हटाया या मैंने क्या कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये पता था कि वो 2 बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हुए हैं, बिल्कुल सफेद नूरानी शक्लें, बिल्कुल मुझे चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। तो यही बस एक वाकया हुआ था। उसके बाद उन्होंने जी वो जब सिरहाने वो जो बुजुर्ग खड़े हुए थे, उन्होंने अचानक से बोला कि ये नहीं है। तो मिनाज भाई यकीन नहीं करेंगे आप, हम बिल्कुल हैरान रह गए थे कि हमारी बराबर वाली जो एक गली है उसमें सेम मोहम्मद इस्लाम नाम का जो एक बंदा था वो इंतकाल कर गया। ओहो, जिन्नात में कंफ्यूजन हो गई। जिन्नात, शुक्र है आप मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट में उनको पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हयात है लेकिन मेरे फिर वालिद साहब। और तो ये कितने साल पुरानी बात है साहब? ये तकरीबन 10 से 15 साल हो गए मिनाज भाई इस बात को, और आज तक हमें वाकई अच्छी तरीके से याद है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, फिर एक हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला जिस तरह इंसानों में मिस्टेक हो जाती है यानी कंफ्यूजन हो जाती है, उसी तरह फरिश्तों में भी होती है। कह रहे यार हो ये तो सकता है कि मतलब फरिश्तों कंफ्यूजन को हुई तो नहीं हो। चाहिए ना, इंसानों से तो चलो गलती अलग लेवल की होती है, फरिश्तों को तो तो फरिश्तों को ऐसी तो गलती नहीं करनी चाहिए ना, गलती से ले गए उठा के, अब क्या करें भाई? तो फिल्मों मिराज में भाई ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं
वैसे सही कि बात क्या बता नाम रहे हैं है सर। सर आप सही कह रही हैं, क्योंकि आजकल तो वैसी दुनिया में वो हो रहा है जो सोचा भी नहीं था कभी। घर में बैठे रहेंगे, कि एक जरासीम होगा जिसकी वजह से हमें घर में बैठना पड़ेगा, ये तो सारी फिल्मों में थी चीजें। बिल्कुल ऐसी एक फिल्म भी बिल्कुल थी, सही, बिल्कुल ऐसी सही। एक फिल्म थी जिसमें वो एक फरिश्ता आता है, मौत का फरिश्ता होता है, वो गलत बंदे को ले जाता है। सही है। तो अब जी जी जैसे जी आपने जी। स्टोरी सुनाई है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। और अब मिराज भाई, मैंने आपको काफी ईमेल्स की, काफी बहुत दफा सुनाने की कोशिश करी, लेकिन आप मेरी ईमेल कभी रीड करते ही नहीं थे। मैंने इतने सालों से आपको ईमेल की भी थी, मैं क्या ये वाक्य तो लाजमी मैं मिराज भाई को नफरत है ना बोलूंगी। मुझे आपसे, और आपसे नफरत आज है मुझे, मेरी दुश्मनी है आपसे, आपसे नहीं प्रिसाइसली मिराज भाई, सिर्फ आपसे सार से मेरी आप दुश्मनी। नफरत कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, नफरत हम नफरत। आपके बचपन के फैंस हैं। यार देखो, ये बातें बोल के ना, बचपन के फैन है, मैं खुद बचपन में था भाई। इस वक्त आप लोगों के साथ मैं भी बड़ा हो गया हूँ। सही है। चलें, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हम चलते हैं सलमान की तरफ। सलमान ने हाथ उठा लिया। सलमान कैसे अस्सलाम सर? वालेकुम मिनाज वालेकुम सलाम। सलमान कैसे है आप? भाई। ठीक हूँ ठीक मिनाज है। भाई। लास्ट वीक भी आपसे जूम पे बात हुई थी मेरी। तो अ, तुम्हें तो कटाना चाहिए था। चलो फिर बंद करो, नहीं नहीं, मजाक है। अच्छा, तो सलमान जल्दी जल्दी बताओ। और हाँ मिनाज भाई, मुझे वाकई अपने इस घर का ही सुनाना है। मैंने आपको शायद आज शाम में मैसेज भी किया था। हम्म वाकई को जिस तरह मिनाज भाई, ये अभी जिस घर में हम लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन न्यू हुई थी। पहले हम लोग मलीर मलीर में रहता हूँ हम्म। बेसिकली, और अभी क्या नाम है, ये मलीर में ही है एक जगह है बुरहानी गार्डन। सलमान थोड़ा सा ऊंचा बोलो। न्यू बुरहानी गार्डन मलीर में एक जगह है। हम्म। आवाज आ रही है अब आपको? तो वहां बिल्कुल पे आ अभी रहा शिफ्ट हुए हैं हम लोग। है। सही। तो बेसिकली हमने प्लॉट लिया था यहाँ पे, तो उसकी कंस्ट्रक्शन हमने शुरू ही की थी क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि पिछली ईद की बात है कि ईद से पहले शिफ्ट हो जाए। हम्म। तो बेसिक जैसे हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों का बेसिकली, मेरा तो खास तौर पे लिंक नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन से, भाई का है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सही। तो वो अपने लेकर आए वर्कर वगैरह। तो उन्होंने जो है जब जमीन में खुदाई करना शुरू करी, तो यहाँ से कचरे के ढेर निकलना शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे साथ ये वाक़या हुआ। हम बड़े हैरान, जो पूरे हमारे यहाँ पे लाइन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब सोसाइटी में अभी कंस्ट्रक्शन जो है आज ही स्टार्ट हुई है। तो बहुत ज़्यादा जो है किसी में इतना नहीं हुआ जितना हमारे प्लाट में। ऐसा लग रहा था कि कचरे के डंपर जिसे जो है ना, बड़े बड़े ट्रक, वो लाके किसी ने पहले से बनाए थे। और खैर हमने उसके लिए खुदाई करवाई। अब वो उन्होंने, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, तो मिनाज भाई, हमने जब खुदाई, फिर उन्होंने बोला कि इस पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकती जब तक ये सारी चीजें नीचे से निकाल नहीं दी जाती, क्योंकि इस पे आपका घर नहीं, वो बुनियाद जो उनकी होती है, पता नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं डलेगी। हम्म। खैर उन्होंने फिर वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जब उसका ज्यादा खड्डा खोदा, तो उस रात तो हम लोग फिर मॉडल शिफ्ट हो गए। लेकिन मिनाज भाई, मॉडल में जब हम लोग वापसी अपने घर पर आए हैं, तो भाई को ख्वाब आया उसी रात को एक, के उन्होंने पता नहीं क्या, उसने ख्वाब में कुछ इस तरह की चीज देखी जिसका कुछ शक्ल नहीं थी उनके जो भाई के मुताबिक। बट वो ये कह रहे थे कि आप लोग इस जगह पे घर ना बनाए। अब अच्छा। जाहिर सी बात है, ये सुबह उन्होंने हमें बात बताई, हमने जाहिर सी बात है, हमने बोला मजाक कर रहा होगा या ऐसे ही कह रहा है, जाना नहीं चाह रहा है यहाँ से। हम्म। हमने उसको रफा दफा कर दिया और आ गए अपने साइड पे, क्योंकि मैं तो आपको, मैंने बताया था कि कोचिंग होती है मेरी, तो सुबह में मैं आया करता था, टाइमिंग सही। होती थी भाई की और मेरी। तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई मिनाज भाई। आप यकीन करें कि जब पिलर जैसे खड़े हुए हैं, 12 पिलर इन्होंने खड़े किए थे, हम्म। उस रात को हमने यहाँ पे चौकीदार रखा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वीरान होता है सोसाइटी में, जो है ना, कंस्ट्रक्शन कम हुई है, तो चौकीदार रखा। अब सुबह आए हैं हम अगले दिन, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे चौकीदार गायब था, और बीच के जो 2 पिलर थे लोहे के खड़े होते थे, उनका रुख बिल्कुल ही आउटसाइड की तरफ उनका रुख मुड़ा हुआ था। क्या हुआ, दोबारा से अब रिपीट करेगा? पिलर्स का और उसका, चौकीदार का? चौकीदार तो सुबह हमें मिला नहीं इस साइड पे हम्म। जब हम पहुंचे हैं। और जो बीच के जो पिलर की लाइन थी ना, उनके जो 4 पिलर बीच के होते हैं, हम्म। उसकी जो बिल्कुल जो रुख था, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, बिल्कुल साइड की तरफ मुड़ गए थे, मतलब टेढ़े हो चुके थे। अब हम्म। उस पे लकड़ियां लगी होती हैं, उसके अंदर सीमेंट डलती है, वो लकड़ियां समेत सारी टूट चुकी थी और पिलर टेढ़े। अब एक रात में ये हमारे साथ, वो हम सोसाइटी ऑफिस में मालूम किया कि भाई रात को ये मसला हुआ हमारे साथ, तो उन्होंने हमारी बात को टाल दिया कि ये पीछे से आते हैं चोरी चकारी करने, हम्म। तो उन्होंने कर दिया होगा। खैर मैंने भाई 4 महीने लगे इसी तरह हमारे साथ वाक़या छोटे होते रहे, लेकिन जब घर बन गया, उसके बाद एंड ये क्या हुआ कि क्या नाम है, मेरा जो अभी ये जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, इसके पीछे एक
थोड़ा सा बैकयार्ड टाइप का है, बालकनी है, इसके पीछे बिल्कुल पार्क है। सही मतलब पार्क ऐसा है कि हमारे घर के पीछे जो घर नहीं बने हुए। सही। तो मिनाज भाई रात को उस पार्क में मैंने खुद देखा अपने आंखों से कि रात को झूले खुद ही हिलना शुरू हुए। मतलब एक अलग ही चीज़ थी, अलग एक्सपीरियंस था मेरे साथ, क्योंकि घर वाले शिफ्ट नहीं हुए थे तब, वालदा वाले उम्रा करने गए हुए थे। तो भाई ऊपर था अपने रूम में, मैंने खुद वो मूव होते हुए झूले देखे। खैर मैंने इस बात को भी सोचा कि हवा होगी, क्योंकि मिनाज भाई इतना वो अकेले रहने पर अगर मैं इन पर गौर करता तो जाहिर सी बात है मैं सो भी नहीं पाता यार। उसी रात को मिनाज भाई मैं अभी जिस कमरे में सोता हूँ, मैं इस कमरे में सोया हूँ, और मेरी जब आँख खुली है तो मैं इसी गेट के पास, ये जो गेट आपको दिख रहा होगा शायद, इसके पास सोता हूँ, मैं अपने आप को पाता हूँ। और यकीन कीजिए मिनाज भाई वो सुबह थी और उसके बाद मैं इस घर में रुका नहीं, इस घर से मैं चला गया था। उसके बाद घर वालों ने काफ़ी पढ़ाई वगैरह कराई, 2 महीने तक मैं इस घर में नहीं आया था, मैं होटल में ही रह रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस जो था मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि घर वालों में से किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ सिवाय भाई के वो ख्वाब के। बस ये मेरा जो वाकया था। लेकिन जब पढ़ाई वढ़ाई हुई 2 महीने बाद शिफ्ट हुए तो अल्लाह का शुक्र है आज 8 से 9 महीने हो गए हैं मैं इस घर में, तो इस तरह की वाकया पेश नहीं आया। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान, थैंक यू सलमान। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं, किसकी तरफ चले? नजमा इफ्तिखार, नहीं ये तो जीशान, ये तो जीशान आ गया। जीशान जी भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जीशान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी जीशान, क्या वाकया जो बताना चाहेंगे? जीशान कहाँ गए तुम? जीशान सो गए क्या बोलते बोलते? जीशान गायब हो गया जीशान शायद। चले जीशान को तो अब नहीं चलेगा जीशान। अच्छा कहाँ गए, कौन था? मैं किसी और को, ये माहिमा खान। हेलो 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 मिनाज भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक वालेकुम हूँ। अस्सलाम। माहिमा आप कैसे मिनाज? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक। जबरदस्त है। आपका शो अभी मैं सुन रही थी, अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है। आप जरा डिफरेंट किस्म का है, क्योंकि हालात जैसे है ना वैसे ही हमने कहा कि चलो शो तो करते हैं ना, कोई बात नहीं, म्यूजिक नहीं है, कोई बात नहीं, रेडियो का माइक नहीं है, क्या सही, हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है। अच्छा ये बताइएगा कि मायमा आपके साथ कभी कोई वाकयात हुए? नहीं मिनाज भाई, मेरे साथ कुछ वाकयात पेश नहीं आए। तो मायमा फिर मैं आपको पता है क्या बोलने वाला हूँ, आपको मैं कटाने वाला हूँ। चलो ठीक है मिनाज भाई, ओके। भैया थैंक यू मायमा, थैंक यू। अच्छा और कौन है? मैं असल में किसी खातून को भी ढूंढ रहा हूँ ताकि मिक्स जरा लोगों का वो रहे, ये ना हो ना कि सारे मर्द ही मर्द बातें करते रह जाएं फिर। सहर गौरी, सहर सहर गौरी, सहर, सालकुम सहर, आपको आवाज आ रही है? सहर को आवाज नहीं आ रही। ये गौरी वाला गौरी नहीं है जिस पर हम रिलाई कर सकते। सहर, सहर गौरी, ये वो गौरी नहीं था भाई। चले बढ़ते हैं। जैन मुस्तफ़ा, जैन मुस्तफ़ा आपको आवाज आ रही है? हेलो जैन, हेलो जैन, जैन कैन यू हियर मी? जैन हेलो, हेलो। जैन को भी नहीं आ रही, क्या करें? मोइज को हम टैप कर लेते हैं, मोइज ने अपना हाथ उठाया है। हेलो मोइज। हेलो मोइज आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। मोइज मजे की बात है कि आपकी बहुत हल्की आवाज आ रही है। स्पीकर ही ऐसा ही अगर। अच्छा चले मोइज ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है? यार मेरे साथ कोई वाकया नहीं हुआ, मैंने एक आपका वाकया सुना था बिजनेस एवेन्यू का। आई बताइए। थिंक आपको याद हो, आपको शायद याद हो। आप बोलते थे 3rd फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो वहाँ पे लिफ्ट में ट्रैवलिंग करता हूँ ज़्यादातर। वहाँ पे अच्छा मेरा ऑफिस है 7th फ्लोर पे। यार मैं तो बताता हूँ, हमारा 103 105 का ऑफिस आई थिंक 7th फ्लोर पे था उस वक्त। 7 से ऊपर है, 8 पे आई थिंक, नहीं नहीं 8 वो या तो 9 अब पे। है ना, वो तो अब है, जी मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो पहले 7th फ्लोर पे अच्छा था, सही है। और मैं यही हॉरर शो करता था रात के 1 से 3 बजे तक, अच्छा सही है। तो वहाँ का रूल ये था कि 3 बजे के बाद
पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद कर देते थे। सही है। और 90% टाइम ऐसा होता था कि लिफ्ट भी बंद कर देते थे, लेकिन लिफ्ट तो भी बंद दो कर देते थे। अच्छा सही है। वो जो उनकी चार लिफ्ट हैं, चारों की चारों चार लिफ्ट लिफ्ट। बंद होती थी। सही है। अच्छा तो अच्छा, मुझे क्योंकि वो गार्ड वार्ड पहचानते थे, उनको पता था कि मैं 3 साढ़े 3 बजे शो करके नीचे उतरता हूँ और अंधेरा भी होता है, और मेरा वो हॉरर शो सब सुनते थे, तो वो कहते कि मिनाज पे हम आपके लिए लिफ्ट खोल देंगे, आप फिक्र ना करें। अब सही। मुझे वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा डर नहीं लगता था, लेकिन जब आप रात को 2 ढाई घंटे जिन्नात और भूतों की बात करके 7th फ्लोर से नीचे उतर रहे हो अंधेरे में, तो आई एम श्योर दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी की भी ना 1 सेकंड के लिए जरा हवा निकलती है। तो मैं, हाँ ये तो है सही बिल्कुल। है, मैं लिफ्ट में चला जाया करता था, कभी कभी ऐसा होता था। तो अब मैं लिफ्ट में जाता था, मेरे साथ हमेशा, ये नहीं कि मैं एक दफा को उतारा हूं, मेरे साथ हमेशा ये हुआ है। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वहां पे उस जमाने में जितने लोग उस लिफ्ट को यूज करते थे, और प्रिसाइसली सिर्फ एक लिफ्ट करती थी ऐसा, क्योंकि बाकी अच्छा कुछ लिफ्ट्स हैं जो मुझे अब याद नहीं पड़ा, 3 लिफ्टें थी या 4 थी, खैर चार हैं, टोटल चार हैं, टोटल एक 4 है। तीन एक साइड में है। एग्जीक्यूटिव की थी ना, एक हाँ एग्जीक्यूटिव। एक एग्जीक्यूटिव। सही है। सही। तो ये जो 3 वाली होती थी ना, इसमें एक बंद होती थी, एक चलती थी बस, हाँ वो मेरे लिए चलती थी। तो वो हमारा क्योंकि 7th फ्लोर पे था, तो वो ऑड नंबर वाली लिफ्ट चलती थी, यानी कि फर्स्ट, अच्छा थर्ड, फिफ्थ, 7th पे जाएगी। और फिर एक सही। इवन नंबर वाली लिफ्ट होती है जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स लिफ्ट पे जाती थी, फ्लोर पे जाती। तो ये मेरी वाली खुलती थी, और ये मेरे साथ एक दफा नहीं, लातादाद दफा हुआ, इतना हुआ है कि मैंने फिर एक पॉइंट पे आके नीचे गार्ड जो बैठे होते थे उनसे शिकायत की, फिर मैंने जो वहाँ की मैनेजमेंट थी उससे शिकायत की, फिर अपने ऑफिस में जाके शिकायत की, फिर मैंने वो लिफ्ट ही यूज करना बंद कर दिया। लेकिन अच्छा लेकिन लिफ्ट ना यूज करने से 3rd फ्लोर तो आता ही था ना मेरी जिंदगी में, तो उतरते 3rd फ्लोर आएगा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैंने जिंदगी में अ, इतने साल मैंने ये शो किया है, उस 3rd फ्लोर पे जाती ना मेरी ऑटोमेटिकली, और मुझे मुझे 90% लगता है कि मेरा साइकोलॉजिकल एक मसला था, क्योंकि मैं इतनी 2 ढाई घंटे जिन्नात और ये और वो करते करते और फिर अंधेरे में नीचे उतर रहा हूँ, तो एक वहम आपका ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। लेकिन रही बात वो लिफ्ट वाली, वो लिफ्ट तो यार मेरे साथ तो हमेशा हुआ है, 3rd फ्लोर पे रुकती है, और मैंने चेक किया है कि कोई बटन तो नहीं दब रहा। हाँ वो कॉल लगी हुई होती है तो पता चल जाता है वो तो बंदे पता को कि चल कॉल जाता है ना, लगी उससे हुई तो है। रेड लाइट आ रही होती है। मैंने, हाँ अच्छा बिल्कुल ये बिल्कुल। भी नहीं कि मैं अकेला हूँ, मैंने 2 3 दफा मेरे साथ कोई, मेरे जो पूरी एक जमाने में टीम होती थी, अनस होता था, उसामा होता था, ये होता था, ये सब मेरे साथ उतरते थे, हम सब ने भी करके देख लिया, हम सब बैठ गए लिफ्ट में, तब भी लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक रही है। अच्छा, और वो ऐसे रुकती थी जैसे, एक होता है ना कि आपकी रुकी लिफ्ट और फिर वो खुला चले। दरवाजा और फिर वो बंद हो गया, वो प्रॉपर ऐसा लगता था कि कोई आया है या कोई गया है, या किसी ने कुछ कुछ झांका है, कुछ इस तरह का नहीं होता कि लिफ्ट बार बार एक हाँ दफा दरवाजा बंद हो रहा है फिर रुक जाती फिर खुलती फिर, तो इस तरह का होता था हमेशा। कितने साल पुरानी बात है ये, तकरीबन अंदाजा कितना अरसा हो गया आपको? यार अब मुझे, मैं डेट्स में तो बड़ा कच्चा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं 105 का कब था मुझे याद नहीं, 10 8 8 9 साल पुरानी बात होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा 8 9 साल, क्योंकि अभी तो बिल्कुल एक्टिव होता है, थर्ड पे भी लोग होते हैं, फोर्थ पे भी होते हैं, फिफ्थ पे भी होते हैं। क्योंकि मेरी जॉब ही नाइट की है तो नाइट में मेरी 9 to 6 की टाइमिंग होती है, तो आना जाना होता है फिर। हम्म। तो ऐसा कोई सिनेरियो मुझे फेस नहीं हुआ, तो मैं इस वजह से मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ हाँ हाँ, नहीं यार आई एम श्योर, पता नहीं है वो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, लेकिन ये चूंकि एक बड़ा टेक्निकल मसला है ना ये तो, लिफ्ट का। हम्म। लेकिन ये सही सही। मैं जब सबको शिकायतें कर दी, यहाँ तक कि ये एक जमाने में एक बड़ा वो बन गया था, न्यूज बन गई थी बेसिस एवेन्यू की, और वो थैंक्स टू सही। मी, मेरी इमेच्योरिटी की वजह से मैंने ऑनर भी जाके बता दिया था कि ये होता है मेरे साथ, ये होता है। तो वो फिर वहां पे लोग एक्टिव हुए थे, लोगों ने उसकी सही वही कराने की कोशिश की, सब कहते हैं कि ना ये सब लिफ्ट परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है इसका, 3rd फ्लोर पे रुकती क्यों है, किसी को नहीं पता। तो ये सही। है। फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकली, उसमें भी कोई ऐसी खासम का कोई चीज नजर तो नहीं आई, लेकिन वो सब परेशान होते थे, कह रही हाँ ये 3rd फ्लोर पे रुक कैसे रही है, अब मैं अंदर से बटन दबाऊं, लेकिन मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं हर दफा 3rd फ्लोर पे बटन दबाऊंगा, क्यों दबाऊंगा भाई, एक दफा कर लिया, 2 दफा सही। कर लिया, हर वक्त थोड़ी दबाऊंगा। सही बात है बिल्कुल। अच्छा, तो आपके साथ, तो अब एक बात बताएं, उस बिल्डिंग में अब कुछ होता है आप लोगों के साथ, कुछ हुआ किसी के साथ?
यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस एक दफा लिफ्ट रुकी थी छत पे जाके, तो मेरे दिमाग में वही आया था। ये मैं एक दफा बता रहा रुकी हूँ, थी। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों के। थर्ड फ्लोर पे जो है ना, ये सिर्फ आप वाहिद नहीं है। मुझसे कई दफा लोगों ने कहा है कि मिनाज हम तो उस बिल्डिंग में जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर उनकी 2-3 दिन के बाद या 2 हफ्ते बाद फिर एक ईमेल आती है, कॉल आती है कि हमारे साथ हुआ, हम गए और ये थर्ड फ्लोर पर रुक गई लिफ्ट। और किसी फ्लोर पे नहीं रुकती। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 10 तक, आई थिंक 10th या 11th तक फ्लोर में कहीं नहीं रुकती। हाँ वो छत पे तो रुकी थी एक दफा, तो उस वजह से मैंने बोला कि मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्या पता हो सकता है रुकी हुई हो ऐसे। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, देखें अब ये तो मैं तो नहीं था, सब सब क्यों रुक गई। हाँ अच्छा, हाँ, ये तो कुछ है। चले मोइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ओके। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा जी, अब हम किसकी तरफ चलें? सिद्रा मलिक की तरफ चलते हैं। चलें, हेलो सिद्रा, अस्सलाम, आवाज आ रही है आपको? नहीं, क्या कर रहे हैं लोग, ऑन करके भाग जाते हैं मुझे लगता है। हेलो सिद्रा, उठो मोहन प्यारे। सिद्रा को सुला देते हैं, सिद्रा बेखबर सो रही है। हुदा को देखते हैं। हुदा, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? था हुदा, हुदा। सारी औरतों को क्या हो गया, कोई वायरस औरतों में तो नहीं आ गया अभी? है। मोहम्मद जुनेद के पास चलते हैं। मोहम्मद जुनेद, हेलो मोहम्मद जुनेद, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिनाज भाई? मैं ठीक ठाक हूँ यार। ये जुनेद, ये तुम मुझे मेरा मसला सॉल्व कर सकते हो? ये औरतों के पास मैं जाता हूँ, मुझसे बात नहीं करती। लड़कों के पास आता हूँ, लड़कों से बात हो जाती है। ये क्या वायरस औरतों में तो नहीं चला गया, कोई नया किस्म का वायरस? आई थिंक ऐसे ही एक कुछ हो ना। अच्छा, ये बताइए जुनेद, आपके साथ कोई वाक्य पेश आया है? मिनाज भाई वाकया तो कोई ऐसा खास नहीं, बट ये है कि मैं एक दफ़ा अपने रूम में सो रहा था, तो तकरीबन 3:30-4 बजे के टाइम मैं रूम में, मेरे बिल्कुल अंधेरा था, मेरा सीना बिल्कुल जाम हो गया और मैं शाउटिंग कर रहा हूँ इतनी तेज से, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, बस सही है तुम्हारी। बिल्कुल मैंने भी। बताया जुनेद, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता है ना? बाकायदा मैंने मिनाज भाई हाँ, उठने की भी कोशिश करी, बहुत ताकत से मैंने उठने की कोशिश करी अपने नहीं उठ पा रहे थे ना, बेड नहीं उठ से, पा रहे थे। मगर मैं उठ नहीं पाया। अच्छा जुनेद, मैं इतनी दफा इसके बारे में तो इतना बता दिया कि वो जो बीमारी है ना, वो मुझे ईमेल करती है कि आप मेरे इस बारे में ज्यादा बातें करते हैं, पैसे ले लेंगे मुझसे। तो वो बीमारी का नाम है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस। स्लीप अच्छा। पैरालिसिस, पैरालाइज हो जाता है ना पैरालिसिस। इंसान, पैरालाइज। जी 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 ठीक जी है जी। वो। बट मैं मिनाज भाई, मैंने ऐसा फील भी किया है, मैं नींदों में था, बाकायदा सीने पे मेरे कोई बैठा रूम हुआ है? से, नहीं, फिर? बाकायदा मेरे रूम के जो स्विच हैं, बटन, वो खोलने की आवाज आई है। अच्छा चले, नहीं तो क्या, बाकायदा। मुझे मुझे जी जहाँ जी। तक लग रहा है जुनेद, आपके साथ जो ना, ये कोई जन्नत वन्नत वाला नहीं था। ये तो स्लीप पैरालिसिस बहुत एक कॉमन बीमारी भी नहीं कहते इसको, एक सिम्टम है। सही है, सोते में आप जब गहरी नींद में होते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना, वो 3 हिस्सों में है। दिमाग वैसे तो 2 हिस्सों में है, राइट और लेफ्ट। लेकिन उसमें 3 वो होते हैं, एक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वो जगह है जहाँ पे आपके ख्वाब वगैरह होते हैं, जो आप सोते में जी ख्वाब देख रहे होते हैं, तो वो सबकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस वो जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल ही गनूदगी में, आपको कुछ नहीं पता। और कॉन्शियस ये जिसमें अभी आप बैठ के हमने और बात कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस में अक्सर इस नहीं। तरह होता है कि आप बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और सो जाते हैं ना, तो आपका जो भी दिमाग है ना, वो चल रहा होता है, एक्टिव होता है। तो वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है और बॉडी आपकी सो रही होती है। तो वो कहता है मेरे साथ मजाक हो रहा है, कहते बकायदा हैं। मिनाज भाई, मेरे वालिद साहब ने भी मुझे बताया, अब अभी तो खैर हयात नहीं है इस टाइम पर, जब हयात है तो उन्होंने बताया था कि जहाँ मैं सोता हूँ इस वक्त, अभी भी मैं इस रूम में हूँ, बकायदा जब मेरा, जहाँ मेरा सिस्टम है कंप्यूटर, वहाँ कोई चेयर पे बैठा हुआ मैंने देखा है। मेरे वालिद साहब ने हमें बताया फैमिली को, बट मैंने नहीं देखा। बकायदा ये मैंने बटन ऑन करने की, इस तरह की आवाज़ें मैंने सुनी है अपने रूम के अंदर। अभी भी मैं उस रूम में मौजूद हूँ, अंधेरा किया हुआ मैंने, मगर मुझे कोई डर नहीं है इस बात और का। ये आप रहते ना किधर मेरे है? साथ कोई कोरंगी में। कौरंगी में रहते हैं? अच्छा। जी। वैसे आपने अभी तक नहीं देखा है ना? नहीं, मैंने खुद से नहीं देखा, बाकायदा मैंने वॉइस जरूर सुनी है स्विच ऑन करने की। अच्छा वॉइस,
चले इसमें तो फिर भी जो है ना मार्जिन ये रख सकते हैं कि हो सकता है कि वो बाहर से आवाज आई हो। सही है, क्योंकि अगर स्विच ऑन हुआ है तो नहीं लाइट ऑन महराज हुई भाई, होगी। नहीं महराज भाई, बकायदा मैंने वॉइस सुनी थी, लाइट्स तो ऑफ थी। लाइट ऑफ थी ना। अब अगर जी बटन जी, और ऑन होगा तो बकायदा मेरा जो सिस्टम जहाँ रखा हुआ है वहाँ कीबोर्ड की वॉइस आती है ऑपरेट करने की, मतलब कोई ऑपरेट कर रहा है सिस्टम वगैरह इस तरह से ना, तो उस चल। वक्त तो मेरी हालत बहुत खराब हो हाँ जाती है आई एम जब श्योर इस तरह जब की ऐसा कोई होता आवाज़ है आती है। तो लग पता जाता है इंसान को। चले बहुत बहुत शुक्रिया जिनेश, थैंक यू सो जी मच। जी। हम चलते हैं जैदी की तरफ। है जैदी, सलाम अलैकुम जैदी। अस्सलाम वालेकुम। है जैदी नाम है आपको? है जैदी या क्या नाम है, पूरा नाम नहीं, है? एच एच जैदी, हुसैन जैदी। हुसैन जैदी। अच्छा हुसैन जैदी क्या करते हैं यार? जी जी। मैं शिकागो में होता हूँ, पढ़ता भी हूँ, साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ। यार दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट शहर शिकागो है। चलें जी, अच्छी बात है। शिकागो मेरा फेवरेट तरीन शहर है। आज आजकल तो बहुत हालात खराब चल रहा। हाँ अमेरिका में तो बहुत ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। अमेरिका का मसला ही जी है ना, जी अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझ के ज्यादा ज्यादा ही फैल जाता है और फिर उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि किस चीज से वो मुकाबला कर रहे हैं। उनको लगा था कि कोई ऐसी ईरान शिरान इराक वाली टाइप की चीज है, उसको हम टैकल कर लेंगे। अल्लाह रहम करे यार, दुआ है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी की खबरें आ रही हैं, और बल्कि अभी मैं ट्रम्प का वो बयान भी देखा तो कहता कि 2-2.5 लाख तक भी अगर हम लोगों को रोक ले मरने से तो हम जीत जी। जाएंगे। तो विच इज ऐसे ही कुछ सीन चल रहा है आजकल। बहुत ज्यादा वो है। खैर शिकागो में किधर रहते हो, सबर्ब में रहते हो? जी, सबर्ब में। सबर्ब में रहता है, अच्छा है। बोलिंगब्रुक सबर्ब है उसमें। अच्छा, तो जी। क्या कोई शिकागो में ऐसे कोई ऐसे वाकयात हुए हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं? नहीं, शिकागो में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हुआ था। हाँ ये अजीब ऐसे बात है कि पाकिस्तान में होते हैं ये, शिकागो शिकागो में क्यों नहीं होते? नहीं, अगर हुए हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है। हम्म। वैसे मुझे याद भी नहीं अगर कभी हुआ हो तो। अच्छा, तो मुझे पाकिस्तान में यहाँ क्या पे हुआ? 8 साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में तो याद है। मेरे पाकिस्तान में साथ नहीं, चाचा के साथ। क्या हुआ पाकिस्तान में चाचा के साथ? बस चाचा के साथ ऐसा ही हुआ था कि वो अपने शायद कोचिंग वगैरह जा रहे थे, हम्म। तो वापसी में उनकी तबीयत खराब हो गई हम्म। दोस्त के साथ। फिर दोस्त ने उन्हें घर पे छोड़ा था। तो मतलब वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे अलग अलग आवाजें निकालना, जैसे होता है ना कि आप किसी के ऊपर जब कुछ हावी होता है हम्म। तो अजीब किस्म की आवाजें, जानवरों की आवाजें निकाल रहे थे। और मतलब संभल नहीं रहे थे, उनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा थी। हम्म। सबने मिलकर रोका था। उस वक्त तो हम छोटे थे काफी, लेकिन अच्छी तरीके से याद है हमारे टीचर पढ़ाने आए थे, तो वो भी डर के मारे चले गए थे। अच्छा। एक ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा और वैसे बाकायदा जब मैं वैसे हुसैन, ये जब भी जी। मुझे ये वाले लोग वाक्य सुनाते ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है। सॉरी यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं, सही सबका है, है क्या। मैं रीजन बता दूं क्यों आती है। क्योंकि मेरे दिमाग के किसी एक कोने में ना ये घंटी जरूर बजती है कि जैसे आपके चाचा हैं या मेरे चाचा थे, ऐसे सारे हम्म। ना बड़े चाचा, ये ऐसे अक्सर चाचा के ऐसे वाक्यात होते हैं कि वो बाहर से आए और उनकी आवाज तब्दील हो गई। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि ठीक है, वो चाचा बात जो है ठीक ना है। कोई कोई गंदे कामों में मुलविस थे, और जब वो घर आए ना उन्होंने कहा बेटा पकड़े जाने से बेहतर है जिन्नात के ऊपर इल्जाम लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बकायदा हमने अपनी आंखों से देखा था और फील भी किया था अम्मी ने। जब अच्छा। अम्मी दुआएं पढ़ के पानी, मतलब पानी जो होता है उस पर दुआ पढ़ के फूक रहे होते हैं ना, फेंक रहे होते हैं हम्म। चेहरे पे, जिस्म के हिस्सों पे, हम्म। तो अम्मी को ऐसा लगा था कि किसी ने उनका हाथ हटाया है, कि ऐसे मत आपकी करो। वालदा का हाथ अम्मी में आया को, किसी ने? जी, अम्मी को ऐसा फील हुआ था। हम्म। तो तभी मतलब फिर उसी वक्त सबको बुलाया। सबसे मतलब हमारे सामने मस्जिद थी, हम्म। मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया था। तो हम्म। उन्होंने दुआ वगैरह पढ़ी। उस वक्त तो नॉर्मल हो गए, लेकिन बाद में फिर दोबारा होने लगा था। फिर उनको हम डॉक्टर के पास भी लेके गए, वो रहे भी हम्म। हॉस्पिटल में, सब कुछ सही था, रिपोर्ट्स वगैरह सब सही थी। लेकिन बाद में फिर ये कंटिन्यू होता रहा। फिर जो मौजिन थे सामने मस्जिद के, वो हम्म। ही आए थे। उन्होंने फिर कहा कि कोई औरत उनके सामने ना आए, उनके ऊपर उतार किया, दुआएं पड़ी, और उनकी बकायदा पिटाई भी लगाई है कमरे में बंद करके। वो शायद आप। पीवीसी के पाइप्स होते थे पहले, हम्म। उससे उससे मारा था। बाद चाचा में को? उनके निशान भी थे। जी, चाचा को। किसने, मौलवी साहब और ने? जी,
उन्होंने मारा था। और ना वो मतलब हमें याद है, हम कमरे में छुप के देख रहे थे कि अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के कह रहे थे वो रही, मतलब एक हाथ उन्होंने अपनी आंखों पर रखा हुआ था और एक दीवार की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो रही वो रही। तो वो मतलब इस कोई एक तरीके से औरत जिन जो है वो उनके हाँ, ऊपर। औरत थी। और फिर उन्होंने मौज़िन साहब ने भी मना कर दिया था कि कोई औरत इनके सामने ना आए और कब इनको तक, खाना जिंदगी भर? अलग दें। जिंदगी भर नहीं नहीं, टाइम जिंदगी था? भर नहीं, कुछ टाइम पीरियड के, आई अच्छा थिंक 30 या 40 डेज, इट वाज अच्छा। लाइक दैट, लाइक 30-40 डेज। और ये भी बोला था कि मतलब इनको खाने में गोश्त नहीं दिया जाएगा हम्म और प्याज नहीं दी जाएगी, मतलब उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी काफी ना। हम्म। अच्छा, तो तो चाचा फिर उसके फिर बाद चाचा फिर जब वापस बैक टू नॉर्मल हुए तो चाचा बैक टू नॉर्मल हो गए हाँ, या कुछ? बताया बैक टू नॉर्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी भी हो गई, सब कुछ है, सेट है वो। हम्म, और दो बता देते कि एक औरत थी जिसका ढांचा नहीं था, मतलब बगैर विदाउट स्केलेटन, मतलब सिर्फ मतलब बहुत फ्लैश था? खौफनाक। सिर्फ सिर्फ फ्लैश सिर्फ था? फ्लैश था। जी, सिर्फ फ्लैश था। और उसके बाद जब वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल, तो हमारे जो मौज़िन थे जिन्होंने ये सब काम किया था, हम्म तो वो बता रहे थे कि मतलब उनको ख्वाब में आया था कि कोई औरत दिखी थी उनको ख्वाब में। उन्होंने कहा था कि अब तो तुम हमारे रास्ते में आ गए, लेकिन अब जहाँ हम जा रहे हैं तुम अगर वहां आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये औरत उस जिन ने आके जी, मौलवी साहब को उनके धमकी दी? मौज़िन साहब के ख्वाब। जी, ये जिन्नात भी कोई सनी देओल के कैरेक्टर टाइप के लगे वो तो, धमकियां बकौल उनकी। उनके। नहीं वैसे ये बात तो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस भी है पाकिस्तान में। जी, लेकिन अच्छा, ये उन्होंने नहीं बताया कि कोई काला जादू वाला जादू ये वाला नहीं चक्करबाजी नहीं तो नहीं? निकाल। वो बता रहे थे कि जिस जगह से ये गुजर रहे थे ना, वो सुनसान जगह थी और फिर शायद उन्होंने कुछ यूरिन पास आउट किया था, वहां पे कुछ अच्छा, हुआ था हाँ कुछ इस तरह की इस चीज तरीके हुई होगी का। कुछ। जी जी, क्योंकि इस तरह तो आप और मैं रोजाना किसी गली से गुजरते हैं, बिल्कुल। तो मेरी तो जो उम्र हो गई उसके हिसाब से तो मेरे कोई 100-150 जिन्नात इश्क में मुब्तला होने चाहिए थे मेरे साथ। अल्लाह नहीं नहीं, माफ करे। आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी ना। वही ना, कुछ ना कुछ होती है जी जो बताने वाला जो ना वो मिस कर देता है। जैसे आपने बताया कि वो यूरिन पास कर रहे थे, जी, या यूजली ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन फिनोमेना और हम सब प्रैक्टिस करते हैं, हम सब। तो ये माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी ने इतने कॉमन है हर चीज में, सब सब चीजों में कॉमन। जानवर बैठा होगा ना, बिला वजह में उंगली उठेगी उसको पत्थर मार देंगे, टांगे ये मार, तो है। उसको बेचारे को सुकून से, क्योंकि खुद सुकून से नहीं रहते हम पाकिस्तानी, तो दूसरे जानवर को भी नहीं सुकून से रहते। तो बहुत सारी सही चीजें बात। होती हैं जो हमें रियलाइज करनी चाहिए। और बोला भी गया कि कुछ चीजों को जाने तो, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ये उंगली जो है ना ये हर जगह यूज होती है। खैर, सही। जैदी थैंक यू। अच्छा, शिकागो में कोई ऐसी जगह है कारसास टाइप की? कारसास टाइप की तो नहीं है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, वैसे मैंने सुना नहीं है कोई ऐसी जगह, लेकिन वही हॉलोवीन पे जो आते हैं हॉन्टेड प्लेस बनाते हैं, वो अलग डिफरेंट चीज है डराने वराने के लिए। अगर होगी तो मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर कोई शायद कोई सुन रहा हो शिकागो से तो वो बता सकता है आपको। चले, शिकागो में कितने, क्या पढ़ाई कर रहे हो कि जॉब कर रहे हो? नहीं, मैं दोनों कर रहा हूँ, पढ़ाई जॉब दोनों। चले सही है, चले बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बेस्ट ऑफ लक। फैमिली के साथ हूँ, अकेले नहीं हूँ, तो ये प्लस पॉइंट एक फैमिली का। ये मुंह से तो प्लस निकल रहा है, शक्ल पे तुम्हारे जो है सैडनेस है। नहीं नहीं, सैडनेस नहीं है, खुशी है। अच्छा अगर मैं अच्छा। अकेला आया होता तो मैं तो कब का पाकिस्तान वापस चले जाता। हाँ, अकेला रहने तो बहुत अजाब है, स्पेशली अमेरिका में तो बहुत ही अजाब है। चले जी, खैर, थैंक यू हुसैन, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम चलते हैं, हम किसी एक खातून को अब दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं कि आवाज़ आ रही है। सिद्रा मलिक से बात करते हैं। हेलो सिद्रा, आपको आवाज़ आ रही है सिद्रा? सिद्रा ने तो डिसाइड किया हुआ है कि वो बात नहीं करेगी, पता नहीं क्यों आई है। सिद्रा सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए आएंगे, शो सुन रहा है क्या? सहर से हमारी बात हुई थी, सहर गौरी से नहीं हुई थी ना? सरदार मौसम से बात करते हैं भाई, हम नहीं बात कर रहे लड़कियों से, लड़कियां तो आवाज ही नहीं निकाली। सरदार कैसे हैं आप? बात करें। हेलो हेलो। हेलो हेलो। कौन? वालेकुम सलाम, सरदार? नहीं जी, मैं मिसेस सरदार बात कर रही हूँ। अरे मिसेस सरदार, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं डर गया एक सेकंड के लिए, मैंने कहा इतना खतरनाक नाम एक खातून का, सरदार। तो वो मैंने कहा वो तो मेरे डिसाइड नहीं कर पा रहे बात मेरे करें। वालिद साहब का नाम सरदार था सर में। अच्छा, दैट्स अमेजिंग, जबरदस्त।
हाँ लेकिन उनका ऑफिशियल नेम था ये सरदार अख्तर। खैर ये बताइए कि सर आप लोगों के साथ कोई वाकया पेश आया है? जी जी, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं और मैंने आपको आई गेस काफ़ी पहले ईमेल भी किया था और मैंने तो अपना इलाज भी कराया है इन अच्छा चीज़ों के लिए। अच्छा, जी, तो क्या हुए वाकया मतलब बताइए। अच्छा एक तो सेकेंड सरदार, एक सेकेंड। जी, हमारे जी। पास टू बी एग्जैक्ट पूरे 9 मिनट बाकी हैं ये खत्म होने में, और हम दोबारा से जो है इसको बंद करेंगे, अभी नहीं 9 मिनट के बाद, और फिर दोबारा एक लिंक दूंगा, फिर फेसबुक पे जाएगा, फिर वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है? सही है? चल चलें। ओके। अच्छा अब बताइए सरदार, आपके पास तो अभी 9 मिनट है, बताइए। जी, बस मैं आपको एक सबसे शॉर्टेस्ट किस्सा बता देती हूँ कि हम्म एक्चुअली मुझे खुद भी मेरी आँखें थोड़ी-सी ख़राब हैं, तो मैं उसको ऑप्टिकल इल्यूज़न का कह देती हूँ, बट हम्म आई डू सी थिंग्स, राइट? तो जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि अपने आप से कहती हूँ कि ये मेरी आँखें ख़राब हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट सही। एक दिन मेरे हस्बैंड शार फैसल से आ रहे थे, इट वाज़ अराउंड 12:30, हम्म हम मलीर की तरफ जा रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ अ वुमन छोटे से कद की मेन रोड के ऊपर, सही। और मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी है और मैंने अपने मियाँ से कहा कि आप इसको नॉक ओवर कर देंगे, आप इसके ऊपर गाड़ी चला देंगे। तो एकदम से उन्होंने ब्रेक मारा, पीछे से और भी गाड़ियों ने ब्रेक मारा, एक बहुत सीन पाइल अप होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। एंड देन माय हस्बैंड लुक्स एट मी एंड उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो औरत? और आप यकीन करें मिनाज, मैं खुद सरप्राइज़ थी कि वहाँ पे कोई औरत कुछ भी नहीं था, और इट वाज़ सो शॉकिंग फॉर मी, और मैं खुद इतनी एम्बैरेस हो गई थी क्योंकि मेरी एक वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई सॉ अ वुमन देयर क्रॉसिंग द रोड, जिसको देख के मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी, और फिर काफ़ी देर तक मेरे मियाँ अपसेट भी हुए कि तुमने अभी क्या करवा दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नज़र भी आती है तो आई जस्ट कीप क्वाइट, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही अनयूजुअल सा था। अच्छा आपका नाम क्या है मिसेस सरदार के अलावा? आपका नाम क्या सर? नाम फरहीन। फरहीन। फरहीन ये बताइएगा कि आपकी कितनी आई साइट वीक है? देखिए सर, इतनी तो नहीं है वीक, लेकिन मैं अपने आप को मतलब कंसोल करने के लिए, काम करने के लिए आई टेल माई सेल्फ कि ये जो है मेरी आंखों का धोखा है। बट ऐसा होता है बहुत सी जगहों पे। एक्चुअली आई यूज्ड टू हियर वॉइसेस, अपने नाम की आती थी मुझे आवाज़ें बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान थी। और जब मैं पुराने घर में थी तो मुझे किसी ने बताया था कि दिस एरिया इज़ नॉट, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ पोजेस्ड। तो मुझे मेरे साइकोलॉजिकली भी मुझे दिमाग में आ गया था कि ये यहाँ पे कुछ है, तो मुझे अपने नाम की आवाज़ें भी आती थी। फिर मैं बहुत सारे लोगों के पास भी गई और बहुत से लोगों ने उस पर बहुत फ़न भी हुआ, बहुत फैमिली में भी मजाक भी बना कि तुम क्या किन चक्करों में पड़ गई हो। बट स्टिल फिर मैंने अपने आप को खुद ही कोशिश की कि नमाज और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया। तो अभी भी अगर मुझे कुछ ऐसा फील होता है, इफ आई हियर माय नेम फ्रॉम आउटसाइड, तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। मैं बिल्कुल भी उस पे वो नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अब दोबारा से वो डरना है, क्योंकि वो फेज़ बहुत बुरा था और जिस आप फेज़ वेयर से डू यू लिव फरहीन? एक्चुअली हम लोग फेज़ 7 एक्सटेंशन। फेज 7 एक्सटेंशन में मेरे घर की तरफ ही रहते हैं आप लोग करीब। जी, जी, जी। तो जैसे कि बहुत, और जैसे मैंने बड़ा एक फ़नी सा भी मेरे साथ केस हुआ था कि मैं ये जो आमिल बाबाओं के पास गई थी, तो दैट वाज़ वेरी खुदा फ़नी के क्योंकि वास्ते मत जाया करें इन आमिल बाबा, और ये जो दीवारों पे लिखे हुए आमिल बाबा है ना, सारे नागी बाबा आशिक कदमों में, ये इनके। अच्छा आप क्या कहीं बताएं क्या हुआ आपके साथ? मज़ेदार बाबा थे। मैं उनकी मैं थोड़ी-सी पब्लिसिटी कर दूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब उनके पास गई, मुझे किसी ने, मैं एक्चुअली किसी और के लिए गई थी कि उनको लगता था कि उनकी बेटी पे जिन है, तो वो बाबा तस्वीर देख के बता देते थे कि उस पे जिन है या नहीं है। तो वो इत्तेफ़ाक से बच्ची की तस्वीर मेरे साथ थी, तो वो बाबा काफ़ी देर तक वो तस्वीर देखते रहे और उसके बाद कहते हैं इस बच्ची पे तो नहीं है, ये कौन है? इनके ऊपर जिन है। फिर देन ही लुक्स एट मी और मेरी शक्ल देख के कहते हैं ये तो आप हैं। तो मैंने कहा जी सर ये मैं ही हूँ। तो कहते हैं कि तो जिन तो आप पे है। फिर मैंने कहा मुझे तो बताया नहीं आज तक किसी ने कि मेरे पे जिन है। तो खैर उन्होंने फिर बड़ा अपना अमल का मुझे बताया कि आप इस तरह करेंगी, लेकिन खैर मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाह रही, बट वो कम्प्लीटली फ्रॉड थे। और वो मुझे बाद में पता भी चल गया था, उनकी बातों से ही पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने आप पैसे यू वैसे कैन। मांगना शुरू किए फिर बाद में? जी पैसे वैसे मांगना तो नहीं शुरू किए थे बाद में?
पैसे भी मांगे और फिर उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की, बहुत ही वियर्ड सी और बहुत ही लुवर्ड सी बातें भी कर रहे थे वो। तो वो अच्छा। समझ ही आ गया था जी कि ये सही नहीं है। तो हाँ मैं बहुत देखे, पर मैं हमेशा अब 4 मिनट रह गए फरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन क्योंकि आप रहे, क्योंकि अब हमारे पास अभी इसके बाद दोबारा से मैं फेसबुक पे जाके एक लिंक डालूंगा, उसको फिर ज्वाइन कर लेगा जिससे जिसने ज्वाइन होना है। जैसे फरीन ने अपना वाकया बताया, मैं इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से नेशनल रेडियो पे बैठ के, ये मुझे पता है कि लाखों लोग इस बात से जो ना मेरे खफा होते हैं हमेशा, और मुझ पे कुफर के फतवे लगते हैं, इस्लाम को दुश्मन होने के लग जाते हैं, फतवे लग जाते हैं। कभी कोई मुझे कादियानी बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ, और आप लोगों ने मुतदाद जगह पे, मुतदाद चैनल्स पे ये प्रोग्राम देख लिए होंगे, जो ये जो ढोंगी बाबा हैं सारे, ये फ्रॉड हैं, ये फेक हैं, ये आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर देते हैं, मोरली बर्बाद कर देते हैं। बेचारी कितनी सारी औरतों के साथ क्या क्या हो जाता है वो बता भी नहीं पाती, इसी खौफ में कि अगर सच्चाई किसी को बता दी तो क्या होगा, ये होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, एक ऐसी जबरदस्त चीज हमारे हम सबके घरों में मौजूद है, सबके घरों में फ्री इलाज है, वो है कुरान पाक, जिसको हम लोग चूम के अलमारी के ऊपर रख देते हैं कि बहुत जबरदस्त जगह पर रख के वहाँ भूल जाते हैं हम लोग। उसको नजरों के करीब रखें, उसको पढ़े, उसके अंदर सारे इलाज मौजूद है। सही बुखारी देखिए, आपके पास परफेक्ट रेफरेंस इसके लिए मौजूद है। थोड़ी सी खुद हम चूंकि मेहनत से कतरा रहे होते हैं ना, तभी तो हम कुरान भी अपने बच्चे को मौलवी के हवाले कर देते हैं कि मौलवी साहब पढ़ाएंगे, क्योंकि मौलवी साहब का ठेका है। मौलवी साहब का ठेका नहीं है भाई, ये तो हम सबका इंडिविजुअली फर्ज है कि हम भी पढ़ें और हम आगे भी पास ऑन करें। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि अगर कभी ऐसा वाकया पेश आए जिसमें वो जिन्नात और ये वाला हो जाए और आपको जाने की जरूरत पड़े किसी के पास, तो ऑथेंटिक बंदे के पास है, और ऐसी रैंडम लोगों के पास मत जाए। खैर, थैंक यू फरीन, आपको आवाज आ रही है इधर? जी बिल्कुल, मैं सुन रही थी आपकी बात। मिनाज, इस बात में मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि मुझे अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से आई हैड टू चेंज 3 हाउसेस, क्योंकि मुझे अपने हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो देन वंस मैं बहुत रो रही थी एंड बहुत मेरी सिचुएशन बुरी हो गई थी। आपके पास कॉलर्स आते हैं, वो बताते हैं, तो आई हैव बीन थ्रू दैट। तो एक दिन मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट आउटसाइड, प्रॉब्लम इज़ इन योर हेड। तुम अपने अल्लाह ताला के साथ रुजू करो, तुम अल्लाह ताला के साथ टाइम ज़्यादा गुजारो, तो तुम्हें मसले नहीं होंगे। और आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह ये बात मुझे कही थी। वाज क्वाइट असर्टिव अबाउट इट, क्योंकि सर मेरी पूरी फैमिली में मेरा मजाक भी बनना शुरू हो गया था कि ये तो सब, उन्होंने वो जो आमिल साहब थे, उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर झपाका आ गया है, कि आप कहीं खड़ी हुई थी नीचे और आप पे झपाका आ गया। तो वो मेरे पूरी फैमिली में, मेरे भाई एंड एवरीवन, वो मेरा नाम ही झपाका रख दिया था सबने। तो माय फादर वाज क्वाइट कंसर्न कि ये बहुत ही मजाक इसका बन रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा, तुम कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू करो और नमाज के लिए रेगुलर हो जाओ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मैं बिल्कुल टू डेट, इट्स बिन अ वाइल, बहुत टाइम गुजर गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ कि माशाल्लाह नमाज आप बिल्कुल ना छोड़ें और आप कुरान तर्जुमे से पढ़ें और कोशिश करें कि उस पर अमल करें। आप यकीन करें, अब आप मुझे दुनिया की किसी भी खतरनाक जगह पे भी आप कहेंगे आई गो देयर अलोन। के बाद ना, जब वहाँ पे वो रहने लग गए तो उनको वहाँ पे कभी कभार उनके साथ वाक़ये होने शुरू हो गए। जैसे कि मामू बताते थे, मामू मतलब उनके जो छोटे भाई थे ना, मामू के जो छोटे मामू थे, उनसे वो हर बात शेयर करते। वो उनको कभी कभार बताते थे कि जैसे कि मैं कमरे में अकेला होता हूँ, तो कोई जैसे कि मेरा पाँव पकड़ के खींचता है और मैं उठ जाता हूँ और देखता हूँ तो रूम में कोई नहीं होता। या फिर बच्चे जब सब सो रहे होते हैं और वो उठ के अपना ऑफिस का काम करे, तो उन्हें महसूस होता है रूम में कि कोई उनके रूम में कोई चल फिर रहा है। तो वहाँ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तो इस तरीके के छोटे छोटे वाक़ये होते रहते थे। तो वो बताते थे अपने छोटे भाई को कि इस तरह के होते हैं। तो वो ना कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दुआएं पढ़ो या काम करो, कुरान खानी करवाओ और ये सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा वहम होगा। सही है। और नया घर भी है, ये वो है, तो उससे ना उनकी बात टाल देते थे। तो ना उसके बाद फिर उनका जो फिर एक बार वो सो रहे थे, जब वो सो रहे थे तो किसी ने इतनी जोर से उनका पैर पकड़ा
कि वो डर के मारे उठ गए, उनको पसीना आने लगे। उठ के देखा तो उस रूम में कोई नहीं था। वो खड़े हो गए, वो उस वक्त वो रूम में उस घर में अकेले थे। फिर इसके बाद उनको एक क्लियर आवाज आती है, बिल्कुल क्लियर आवाज आती है साफ, के यहाँ से चले जाओ, इस घर को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चों की कब्रें हैं। अच्छा। जी। फिर इसके बाद उन्होंने ये बात ना अपने छोटे भाई को बोली, तो जाहिर सी बात है सबको बता नहीं सकते, सब परेशान हो जाते, क्योंकि उस वक्त नया घर भी था और इतने ज़्यादा पैसे भी सब कुछ लगे थे, और काफ़ी बड़ी फैमिली पर इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। तो उन्होंने अपने छोटे भाई से सब कुछ शेयर किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उससे पूछते हैं जिसने हमें ये घर दिलवाया था, जो होते हैं वहाँ पे। तो जब बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद पता चला था कि वो जो गांव था ठुल, वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो मतलब अपने रिश्तेदारों को ना कब्रिस्तान में वो अफोर्ड कर सके, वहाँ पे दफन करना लोगों को ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जहाँ पे उनको ज़मीन खाली दिखती है वहीं पे खोद के वहीं पे मतलब मैयत को दफन कर देते हैं। और जहाँ पे और उसी घर पे 2 बच्चों की मतलब जो मैयत थी वो दफन थी, और उसी जगह पे उनका घर बना हुआ था। तो उनको काफी टाइम बाद इस स्टोरी का पता चला था। तो उन्होंने ना अपने छोटे भाई से शेयर की थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ पे ना सही है दुआएं हुआएं और कुरान ख़वानी करवाते हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने यही किया। फिर इसके बाद कुछ टाइम तक तो ठीक रहा उनके घर पे, वैसा वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ठीक है, अब तो चलो सही है, सब ठीक है। फिर इसके बाद एक दिन क्या हुआ, उनके छोटे बेटे को कंप्यूटर जो पीसी होता है, शौक होता है हर किसी को खरीदने का। तो उन्होंने वो अपने बेटे को दिलाने के लिए लेके गए थे अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में। उस गाड़ी में उनकी वाइफ थी, पीछे बैठी हुई थी, 3 बच्चे थे, आगे वो खुद बैठे हुए थे, और गाड़ी जो चला रहा था उनका बड़ा बेटा चला रहा था। और वही दिन था जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत बुरी तरीके से हुआ था। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि वो काफ़ी हैवी रोड था, वो बहुत ज़्यादा हैवी रोड था जहाँ पे वो चला रहे थे गाड़ी। उनको क्रॉस करना था, दूसरी रोड पे जाना था, क्रॉस करना था। तो वहाँ पे एक बस आ रही थी। तो उन्होंने कहा अभी बस बहुत मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, बस आएगी, जैसे ही जाएगी ना मैं इसके फौरन चला जाऊँगा। तो जैसे ही वो क्रॉस उन्होंने किया, जैसे ही वो बस गुजरी और जैसे ही उन्होंने रोड क्रॉस किया, तो पीछे से इतना हैवी ट्रक आ रहा था और उनको वो ट्रक दिखा ही नहीं। वो ट्रक आ रहा था और उनकी ट्रक से टक्कर हुई और वो पूरा ट्रक उनको रोनता हुआ चला गया। और सबसे अजीब बात ये थी मिनाज भाई कि जब वो ट्रक से उनकी टक्कर हुई तो वो जो ट्रक ड्राइवर था वो उसने ट्रक रोकी ही नहीं। उसने काफी टाइम बाद आगे जाके ट्रक रोकी है। मतलब जब इतना ज्यादा बुरे तरीके से वो लोग इतने ज्यादा इंजर्ड हुए, वो गाड़ी की इतनी हालत खराब हो गई, उसने बहुत टाइम बाद आगे जाके जो वहाँ के जो विक्टिम थे जो देख रहे थे उन्होंने ये बताया कि जो ट्रक ड्राइवर था जब टक्कर हुई थी तो उसने नहीं रुकी। होता ना हम फौरन वो ब्रेक मारते हैं, मगर नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, वो चलता जा रहा था। तो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, मीडिया आया, हर चीज पे चली, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। आगे जो उनके मामू थे, बड़े बेटे थे, उनकी तो उसी वक्त ही डेथ हो गई थी। पीछे भी उनकी वाइफ थी, उनकी भी। वो जो बाकी के जो 3 बच्चे थे वो शीशे से निकल गए थे। जब एक्सीडेंट हुआ था शीशे से बाहर निकल गए थे, तो वो बच गए थे। बाकी वो जो 3 थे वहीं पे फौत हो गए थे। तो खैर इन्वेस्टिगेशन हुई और उनसे पूछा गया कि ट्रक ड्राइवर से कि भाई तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने मतलब कि तुम ड्रंक थे, तुमने नशा किया था, तुमने रोका क्यों नहीं। तो वो बताते हैं उन्होंने बहुत कस्में खाई उस ड्राइवर ने। उसने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे सामने गाड़ी आई है, मुझे तो बस एक कोई शख्स था जो मेरी गाड़ी से टकराया, और जब वो टकराया है तो वो गिरा नहीं है, वो चिपका ही रहा है मेरे शीशे से। और उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मैं रोक ही नहीं पा रहा था। मैं बस चाह रहा था कि वो हट जाए मेरे शीशे से, लेकिन वो चिपका हुआ था। और काफी तो और अचानक से जब वो गायब हुआ तब मुझे पता चला कि मेरे सामने तो एक गाड़ी आई है और मेरे से टक्कर हो चुकी है और ये हो गया। फिर उसने वो फिर तभी ब्रेक मारा था, बहुत काफी आगे जाके। तो हमें तो उनको लगा कि मे बी वो मतलब इस तरह झूठ मूठ की स्टोरीज बता रहा, मतलब होता है ना अपने आप को बचाने के लोग स्टोरीज बताते हैं। तो सब कुछ हुआ। तो खैर उनके जो बच्चे थे वो तो कोमा में ही रहे थे 6 महीने तक। तो खैर एक हफ्ते जो इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद जो छोटे मामू थे, जिनसे जो बड़े मामू जो हर बात शेयर करते थे, उनको एक ख्वाब आया था। इस जो वाक़या जो सब कुछ हुआ है ना इसके 1 हफ्ते बाद, तो उनको ख्वाब में एक शख्स आया था
जो उनसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये घर छोड़ दो, मगर तुमने नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था, उसको मैंने बार बार कहा था कि घर छोड़ दो, मगर उसने नहीं छोड़ा। अब देखो मैंने क्या कर दिया। तो उनको ये ख्वाब आया था और उन्होंने ये ख्वाब काफी टाइम बाद बताया था, जब उनके बच्चे कोमा से उठ गए थे। तो वो बहुत शॉकिंग था, बहुत पूरा खानदान हर कोई हिल गया था इससे काफी ज्यादा। तो इसके बाद उस घर में फिर अब कोई नहीं रहता मिनाज भाई, और अब तक टिल डेट नाउ उस घर अब तक आबाद नहीं हुआ है। और ये घर है किधर? वहाँ पे ये गांव है सिंध में, ठुल। वहाँ पे मेरे ठुल? हस्बैंड का आना जाना होता है। ठुल जी, ठुल। तो ये सिंध में ही है गाँव? जी जी, सिंध में ही है। तो आपके हस्बैंड अभी हमारी आवाज सुन रहे हैं? नहीं नहीं, वो अभी नहीं सुन रहे हैं। तो अपने हस्बैंड को बोलेगा ना मुझे लेके जाए ठुल। ओके मैंने, वहाँ पे उनका पूरा खानदान रहता है, वो गलियाँ हैं वहाँ पे, तो उसी गली मतलब वो अटैच्ड है आपस में घर ना। मैंने तो कभी देखा नहीं, खैर मैं देखूंगी तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो वहाँ पे कहते हैं कि बहुत अजीब सी खौफ आता है उस घर को देख के, बहुत अजीब सा ही आता है। वहाँ पे हर कोई जाने से डरता है, और अब तक वो घर अब तक आबाद नहीं हुआ है। जी जी मनाज भाई, वो बताते हैं। नहीं आई एम श्योर जी कि हाँ इतना वो आप जैसे बता रही हैं तो उसमें जी जी डर तो आए, सब एक वहम भी बैठ जाते हैं ऑटोमेटिकली जब इतना बड़ा वाकया जी होता है। बहुत जी जी बहुत बड़ा था मनाज भाई। और खैर अब तो उनकी बेटियों की शादी हो गई है, मगर जो बेटे हैं वो बेचारे इधर उधर, मतलब वही होता है ना कि जब माँ बाप नहीं होते, एक सहारा नहीं होता, तो होता है। चले चले, बहुत तो बहुत यही शुक्रिया है कि नूर उनकी आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जनाब, ये तो नूर थी जिन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात को बताया वैसे ये वाला। और ये क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली ये हम ऐप यूज़ कर रहे हैं जूम, इसमें लाइव चैट का भी है, और जहाँ पे लाइव चैट आ जाती है लेट नाइट और शो के टाइम पे, वहाँ पे लोग जो है आके पता नहीं अपने क्या क्या बातें शुरू करते हैं। तो एक सना खान है जो मजाक उड़ा रही थी इन साहिबा का, तो अब उनको हम ऑनर करते हैं और देखते हैं वो क्या कहती हैं। हेलो सना। हेलो हेलो सना। सना आप इतना बोल रही थी, अब सना आप बात करें ना। अब सना बात नहीं करेंगी। सना, ये देखिए ये होता है मसला। चैट पे बैठ के तो बड़ी आसानी हो जाती है बोलने के लिए हर किसी को कि वो कोई नाक से बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आप बात क्यों नहीं करी सना? हेलो सना। सना बात करें ना सना। सना बात नहीं करेंगे अब। सना बात नहीं करेंगे ना। बस यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइव चैट का ये हरकत मतलब नहीं होता कि बस हर किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दे। खैर हम चलते हैं, और किसके किसके पास और स्टोरीज हैं अभी? अच्छा ये अरसल के पास है, अरसल के पास चलते हैं। हेलो अरसल। हेलो। हेलो अरसल, कैसे हैं आप? पर ठीक ठाक सर, आप सुनाए खैरियत है? मैं ठीक ठाक हूँ अरसल। अरसल एक बात बताओ, ये पीछे से आवाज मुझे किसकी आ रही है? सर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं बंद कर लूँ। ये आपका रिकॉर्डेड शो है, जो मेरा भाई सुन रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अरे उसको बोलो अभी जिंदा बंदा सामने बैठा हुआ है, नहीं रिकॉर्डेड नहीं, उसको आदत है। अच्छा उसको आदत है, अभी सोया, अभी रात को रोज सोते हुए लगा के सोता है। तो मतलब मेरी आवाज मिली थी रात को सोने के लिए उसको? मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी बोले तो इसकी मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो उसने सारी डाउनलोड करके रखी हुई है। अच्छा चलिए चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए अरसल, आपके साथ कोई वाक्य वाक्य हैं कोई शेयर वेयर करने वाले? सर मेरे साथ तो नहीं है, ये जो मेरे बराबर में भाई लेटे हैं इन्हीं के साथ हुआ था। असरात वगैरह आए थे इन पे ना, काफी टाइम पहले, 5-6 साल पहले। हम्म। तो उसी तरीके से मतलब पहले ये गए थे सरजानी टाउन ना, नया नया आबाद हुआ था, सेक्टर 4B कहते हैं, जहाँ हरी मस्जिद बनी हुई है। सही। ये नया नया आबाद हुआ उस टाइम ना, तो मतलब आबादी भी नहीं थी। तो एक घर यहाँ है तो दूसरा कोई 5-6 प्लॉट छोड़ के, तो ये वहां ना ऊपर छत पे पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ा रहे तो अब ये खुद बताते हैं, यार मैंने खुद देखा है जैसे कोने से कोई वाइट कपड़ों में कोई चीज उठी है, वही मुझ तक आई। इस तरह से इन्होंने कोई वाकया बताया अपना ही। तो तो सर ऐसा है कि जब कभी भी कुछ हाइपर वगैरह होता है ना, तो वो संभाले से बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल संभाले से बाहर। मतलब 5-6 बंदे भी पकड़े ना तो उनके भी आपे से बाहर हो जाते हैं ये। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, वो तो हमने ये मामला
मसले हल करवा दिए। अब फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन ये होता था कि बड़ा आपे से बाहर हो जाना ना, मतलब सामने जो भी चीज है इसको तोड़ दो। बड़े जैसे बेसन हो गया, बेसन आपको पता है कितना मजबूत होता है, वो लास्ट से मार के तोड़ देना। लेकिन जब ये नॉर्मल हो जाना, फिर उस चीज का दर्द का एहसास होना कि नहीं यार दर्द पेन कितना होता है। फिलहाल अभी तो ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन ये है कि आपका शो ऐसे बहुत शौक से सुनता है ये, और अभी भी आपने शायद देखा सुन ही रहा था जब तो सोया हुआ है ये सो रहे हैं अभी? हाँ सो रहे हैं, ये बराबर में सोया हुआ है। अच्छा ये रोज रात का है, ये अभी का नहीं है, रोज रात का है ये। जिस दिन आपका लाइव शो आता है उस दिन भी ये रिकॉर्डिंग लगा के सोया था, क्योंकि लाइव नहीं सुन पाता, फिर अगले दिन सुनता है। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब किसके पास वाकया है जो कोई बताना चाहेगा वो अपना हाथ उठा ले फौरन। सैयद हसन के पास है। अच्छा, सैयद हसन को देखते हैं। सैयद हसन, सैयद हसन, आपको आवाज आ रही है सैयद हसन को? सैयद हसन नहीं, आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो। खैर, हेलो हेलो सैयद हसन। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, यार मेरे ये पास वाकयात हैं, पर वो थोड़े छोटे छोटे वाकयात हैं, 4-5 वाकयात हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अरे तो मैं आपको टाइम ही टाइम है, शुरू अब से रेडियो पे थोड़ी है, हमारा हमारा एरिया है ये रेडियो का एरिया नहीं है, हमारा एरिया। मगर हम इसको स्टिल 1 घंटे 40 मिनट है ना हमारे पास, इसलिए हम इसको मैं आपको 160 मिनट भी कर देंगे तुम्हारी खातिर हसन। अच्छा चले, मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। अच्छा, मेरी नानी और नाना का जो मतलब मेरी वालदा का जो खानदान है ना, वो काफ़ी रिलीजियस साइड पे है। तो ये सही। जिन वगैरह उनके पास, मेरे नाना के पास थे भी, वो उनके मौकिल थे, या बहुत सारी डैप की बातें। तो खैर, वो ब्लॉक 4 में रहते थे एक जगह पे। तो वो घर ऐसा था कि मेन दरवाजा था सबसे पहले, मतलब जो एंट्रेंस का डोर होता है, ठीक है, उसके बाद एक दरवाजा था ड्राइंग रूम का, और एक दरवाजा था मतलब टीवी लाउंज का। तो मेरी आदत थी, मैं ऐसी वहाँ पे जो छोटा सा सहन बना था कार्ड पोस्ट टाइप का, वहाँ पे मैं खेलता था। जब मैं थोड़ा तकरीबन 10 साल पुरानी बात, 10-12 साल पुरानी बात है। तो मैंने देखा कि मैं खेल रहा था, तो अचानक से ड्राइंग रूम के दरवाजे पे नजर पड़ी, तो एक हमारे नाना के पास एक आते थे अंकल थे, उनका नाम था नादिर अंकल। तो वो बैठे हुए, तो मैंने बोला कि यार ये मैं आधे घंटे से खेल रहा हूँ और कोई भी नहीं आया, तो ये कैसे बैठे हुए? खैर, मैं पूरा अंदर गया, मतलब लाउंज वाले रास्ते से होता हुआ झांका ड्राइंग रूम में, तो कोई नहीं बैठा हुआ। मैंने अपनी नानी से बोला, तो खाला से बोला कि मैंने अभी नादिर अंकल को देखा है और वो तो अब है ही नहीं। तो उन्होंने आगे से बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा वहम होगा, ये वो फलाना टमाटर। खैर, बात आई गई हो गई। उसके बाद काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि वो ड्राइंग रूम में एक बुजुर्ग जिन रहते थे, और मैंने उनको देखा था। तो अच्छा, तो ये किसने बताया आपको कि वहाँ पे कोई जिन रहते थे? मैंने आपको बताया ना, मेरा ननिहाल साइड बहुत ज़्यादा रिलीजियस उस पर है, तो शायद उनसे कम्युनिकेट किया होगा। मुझे तो मेरी नानी ने जब घर चेंज हो गया उसके बाद बताया कि ऐसा था। इवन उन्हीं के घर के पीछे, अब मैं एक बात बताऊंगा, लोग इस बात को मैंने एक आध लोगों को और बताई थी, यकीन नहीं करते, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी नानी की आदत थी कि वो छत पे जाके दस्तक देती थी रोजाना 11-12-1 बजे। तो उस वक्त तो कुछ पता नहीं चलता था, बाद में जब वो घर चेंज हो गए तो तब ये सारी बातें पता चली। तो वो कहती थी कि मैंने कई दफा देखा है कि आसमान से कोई मतलब शोला टाइप चीज उतरी है, क्या कहते हैं, हमारी छत पे। बस इतना मुझे बताया उन्होंने कि शोला टाइप चीज उतरी है छत पे। तो मैंने बाद में अपनी खाला से पूछा था कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने यही बोला था कि शायद कोई बुरी चीज होगी, क्योंकि शोला तो शैतान की तरफ वो करता है। खैर, ये तो अच्छा। उसके अलावा मेरे नाना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उम्रा अदा करने गए थे। तो वो बताते हैं कि जो हरम है वहाँ पे वो बैठे हुए थे, उनके साथ उनके कोई थे जानने वाले थे, मतलब नाना की। तो वो बताते हैं कि मुझे एग्जैक्टली उनका वो याद नहीं है कि किस तरह का बंदा था, पर नाना बताते हैं एक आदमी आया और बहुत प्यार से आके उनके पास बैठ गया, कभी हाथ चूमे, कभी गाल पे प्यार करे, कभी मतलब बहुत ज्यादा अकीदत दिखाए। तो नाना ने उसके जब चेहरे की तरफ देखा तो उसकी नाक जो थी ना, कभी बड़ी हो रही थी, कभी छोटी हो रही थी, मतलब मूव कर रही थी। तो नाना बताते हैं कि जो जिन्नात होते हैं, कि अगर ये इंसानी रूप, पता नहीं कि अगर इंसानी रूप में ये आते हैं
तो इनका कुछ ना कुछ एक डिफेक्ट रह जाता है। अच्छा। तो ये एक वो था। उसके अलावा अब मैं थोड़ा अपनी साइड पे आता हूँ। हमारा हम लोग ने घर किराए पे लिया था गुलशन ब्लॉक 4 में। अगर आपने मस्कन चौरंगी देखी है? यार मुझे ना ये कंफ्यूजन हो जाती है। मस्कन वो है जहाँ पे वो है डिस्को बेकरी है, राइट? डिस्को बेकरी से आगे भायानी हाइट्स फ्लैट्स हैं, वहाँ पे मस्कन चौरंगी है, वहाँ से केयू का एक गेट भी निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मस्कन चौरंगी के पास ही मेन रोड पे हमारा घर था, काफी बड़ा घर था वो। और क्या कहते हैं, वहाँ पे ऐसा सीन है कि एक कॉलेज है, लियाकत कॉलेज, उसके बराबर में एक शादी हॉल है। मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम लाइव नहीं जा रहे हाँ, ले लें, कोई रेडियो मसला पे। नहीं। तो एक शादी हॉल है, अल हिना मैरिज हॉल। इन सही। दोनों के बीच में एक गली जो 2000 गज का प्लॉट था, उसको 4 हिस्से करके उन्होंने बनाया, जिसका भी था बेच दिया था। तो उसमें सिर्फ 4 घर हैं उस गली में। वो बंद गली है, यानी सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं है। तो सही। वहां पे हम लोग तकरीबन 7 साल रहे हैं। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दफा मैं सो रहा था, तो क्या कहते हैं, गर्मियां थी, तो हम लोग एक ही कमरे में सो जाते थे। एसी एक ही हमारा एक ही एसी काम कर रहा था, दूसरा खराब हो गया था। तो सो रहा था, तो बाकी सब लोग इत्तेफाक से बाहर थे, कमरे से बाहर से थे। तो मैं जमीन पे सो रहा था बिछा के गद्दा। तो मुझे महसूस, मैं आपको अब माने ना माने, मेरे घर वाले नहीं मानते इस बात को, मगर ऐसा लगा जैसे कोई आया है और आके बैठा है। मतलब अगर मैं बिस्तर पे कहीं बैठूंगा तो मुझे एक फीलिंग आएगी ना कि कोई मैं आके बैठा हूं, जो होता है। हाँ, तो बिल्कुल क्लियरली मुझे वो हुआ। उसके अलावा कि मेरी बेगम खुद बताती हैं कि मतलब हम बैठे हुए अपने कमरे से, हमारे कमरे से व्यू आता था लाउंज का। तो बेगम भी मेरी बोलती है, और मैं भी कई दफा एक बार मैंने महसूस की, कुछ बड़ी जल्दी से गुजरा। और ये कोई एक दफा नहीं, कई दफा हुआ। एक दफा मैंने देखा कि मेरी वालदा आई, किचन में चली गई। तो मुझे याद नहीं किस वजह से, पर मैंने उनको आवाज देके बोला, अम्मा जरा बात सुने। इस तरह करके मैं गया कि अम्मा अम्मा, किचन की तरफ गया, किचन में कोई नहीं। फिर मैंने अपने अब्बू से पूछा कि अम्मा कहाँ है? तो उन्होंने क्या बोला, शायद वॉशरूम में या बाहर है। तो एक वाकया ये हुआ था। उसके अलावा वहाँ पे मेरी बहन के साथ बहुत मसले हो गए थे। इवन अब वो जर्मनी चली गई है, उसकी शादी भी हो गई है। उसके साथ मतलब उसके साथ कुछ चीज़ लग गई थी। इवन फिर उसका बहुत इलाज करवाया। और मेरी बेगम की साइड के कोई थे, वो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सब लोग उसको लेके वहाँ गए। फिर वहाँ पे कोई हाजिरी हुई और बाकायदा वो मेरी बहन बेहोश हो गई। बेहोश से मुराद है कि उस पर मतलब क्या कहना चाहिए, जिन आ गया, हाल आ गया, जो भी। मेरी बेगम बताती है कि जब वो वहाँ बैठे हुए थे ना, तो अचानक से जैसे कुछ चप्पल चटकने की आवाज़, जोरदार। क्या कह रही है? जैसे चप्पल को जोर जमीन पे मारते हैं ना, जैसे उनकी हाजिरी हुई, तो जोर से ऐसी आवाज़ है किसी ने चप्पल जमीन पे मारी हो। और उसके अलावा उसका फिर बहुत इलाज हुआ। उसके बाद यहाँ तक कि मेरी जो साहब थे, उन्होंने उनका जो मौक्किल था, उसने मेरी बहन को ये बोला, जब होश में आई थी, कि अगर तुम मुझे रात में देखो तो डरना मत, मैं आऊँगा तुम्हारे घर पे। और उस रात हम सबको डर लग रहा था कि भाई हम सब अपने कमरे में बैठे हुए थे, भाई हम ना देख लें गलती से। नहीं मतलब ये किसको ख्वाब में आया? ख्वाब में नहीं, मतलब जहाँ मेरी बहन गई थी ना जिन साहब के पास इलाज के लिए, तो वहाँ पे जो भी उनके मौक्किल थे, जो भी थे, उन्होंने मेरी बहन से बोला था उनके सबके सामने ही कि अगर मतलब जो उनके देखें, एक इलाज करने वाले साहब बैठे थे, उनके बराबर में एक और खातून बैठी थी। वो खातून पे जिन आया हुआ था, मतलब हाजिरी आई हुई थी। सही। तो खातून ने ये बोला कि अगर तुम मुझे रात को देखो अपने घर पे तो घबराना मत, मैं आके तुम्हारे घर को चेक करूंगी। तो खैर फिर उन्होंने चेक वेक किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई कोई है, कोई आशिक है, कोई तुम पे, तुम ये करो वो करो। इवन उस पे यहाँ तक की पाबंदी वो थी कि वो अकेले बाथरूम ना जाए, अगर ना है तो कुछ ना कुछ पहनी हुई हो। तो यहाँ तक मतलब इस हद तक वो हो गई थी। खैर फिर उसकी शादी हो गई, वो अब जर्मनी में रहती है, अल्लाह का शुक्र है, अब वो बिल्कुल ठीक है। मगर अभी भी वो अच्छा, उसके एक और चीज़ इसके साथ ये होती थी कि वो ख्वाब में डरती थी। वो बोलती थी ख्वाब में मैंने कुछ देखा, मैंने कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। वो उसके बाद अभी भी वो ख्वाब में डर जाती है कि मतलब बस डर जाती है वो। मुझे इतनी डिटेल नहीं बताई उसने कि जाने के बाद क्या ख्वाब आता है, तो मुझे नहीं मालूम, मगर ऐसा हुआ। इवन जो वो जगह है ना, हमारे जो घर था उसके बराबर में जो घर था, वहाँ स्कूल बन गया था। स्कूल बन गया था वो, हालांकि वो घर ही था जो वहाँ भी कोई किराए पे रहता था, वो छोड़ के गए, तो जिन्होंने खरीदा या इसने किराए पे लिया उसने भी स्कूल बना दिया।
तो वहाँ पे मतलब टीचर्स जाते मतलब मगरिब के बाद वहाँ पे ताला लग जाता था, डरते थे जाते हुए। चौकीदार से एक दफा पूछा, भाई क्या हुआ, क्या ये क्या हो जाता है, तुम लोग ताला लगे चले जाते हो, पहले तो रुकते थे। तो बोलते हैं नहीं, वो वहाँ पे अजीब अजीब वाकयात होते हैं, कोई थप्पड़ मार के उठा देता है, कोई कुछ कर देता है। इनसे पहले यानी जो स्कूल बनने से पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे उनमें से 2-3 को मैं जानता था, मेरे दोस्त थे, तो वो यही बताते थे हमारे मतलब जो हमारा घर है उसके पीछे तो गार्डन टाइप जगह है, वहाँ पे कुछ है। और मुझे नहीं पता कि क्या था, मगर हमने बहुत वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मगर अल्लाह के शुक्र है अब हम वहाँ नहीं रहते। सूरह बकरा, अच्छा एक दफ़ा ये भी एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा हुआ, सूरह बकरा चलाई हुई थी हमने लैपटॉप पे, तो मुझे याद पड़ता है कि स्पीकर से कनेक्ट करके लगाया हुआ तो स्पीकर खराब हो गए। अच्छा हाँ, तो इस तरह की अभी तो मुझे और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। अभी मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, मुझे इस वक्त हाँ, एक और वाक़या मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया। मेरी नाना की बहन रहने आई हुई थी हमारे घर पे। सही है। नाना की बहन, तो उनको नज़र नहीं आता, उनको कोई आई का इशू है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, उनको सिर्फ साए नज़र आते हैं। मतलब आप और मैं खड़े होंगे उनको नज़र आएगा कि हम साए हैं। सही है। तो वो हमारे घर रहने आई थी, तो वो बताती हैं कि रात के वक्त उनको वॉशरूम जाना था, तो वो उठी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर है। उन्होंने शायद आवाज़ दी या नहीं दी, मुझे याद नहीं। तो किसी ने उनका आगे हाथ पकड़ा और ले जाके स्विच बोर्ड तक, वॉशरूम का स्विच बोर्ड था वहां तक ले जाके हाथ उनका रखवा दिया। और हम में से तो कोई भी नहीं था। वो एक और जगह से मालूम कराया था, तो जो मेरा कमरा था वो कहते हैं कि उसके पीछे कुछ जिन्नात रहते थे। अब हमें ये आज तक समझ में नहीं आया, वो मुझे लगता है कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, मगर अल्लाह के शुक्र है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हम लोग वहाँ पे 7-8 साल रहे हैं, मेरी शादी हुई है उस घर में, और यही सारे वाकयात हैं। अब और मुझे याद नहीं आ रहे। और आपकी वाइफ के साथ भी कभी कुछ हुआ? मेरी वाइफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर उसको ऐसा हुआ है कि तेजी से कोई चीज गुजरी है। कई एक दफा नहीं, ऐसा बहुत मेरे अब्बू आखिर तक उस बात को नहीं मानते जब तक हम वहां रहे। एक अम्मा बताती हैं कि एक दफा अब्बू गार्डन में पानी डाल रहे थे, तो उनके कंधे पे लाके किसी ने मतलब टच किया, हाथ मतलब उनको थपथपाया, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। आज अभी कुछ अर्से पहले मैंने कोई बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा हुआ था, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। वो ऐसी बातों को नहीं मानते। इवन जब हम वहां से शिफ्ट हो गए तो हमारे मालिक मकान थे, उनको आके बोलते हैं आपने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे जिन्नात रहते थे, यानी यहाँ पे ऐसा। एक्चुअली वो हमारे जो मालिक मकान है वो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने अमेरिका में रहते हैं, और वो सिर्फ मियाँ बीवी हैं और काफी एजेड हैं। तो वो यही कह रहे थे आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो अब्बू ने बोला भाई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, जो हम आपको क्या बताते हैं। हालांकि ये सारी बातें हुई हैं, उनको पता है कि मेरी बहन के साथ भी क्या हुआ, उनको सारी बातें पता है, लेकिन वो मानते नहीं बस। मगर वो मानते नहीं इस बात को। आई थिंक डिनाइल में मानते तो होंगे, और डिनाइल में बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं इंसान खुद एक जिन्न है। नहीं, इंसान जिन्न नहीं है, इंसान तो इंसान है यार। अब्बा को बोलो अब्बा थोड़ा सा तो हाँ, मैं समझ गया किस सेंस में कह रहे हैं, किस सेंस में कह रहे हैं, मैं समझ गया। हमसे बड़ा देखिए भाई, दुनिया में अभी अल्लाह ताला ने और दुनिया ने ये साबित कर दिया कि वायरस कोरोना नहीं है, वायरस इंसान है। इंसान को बंद किया है, तो देखें आप नेचर कितनी खूबसूरत हो गई, आप लोग खुद फील करें, हवा कितनी अच्छी हो गई, पोल्यूशन खत्म हो गई। तो जो आपके अब्बा ने कहा ना इंसान जिन है, तो वो इसी वजह से कहो कि असल प्रॉब्लम हमने है। सही बात है। चलिए, थैंक यू हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, नाइस टॉकिंग टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं मीर की तरफ चलते हैं भाई। अरे अच्छा, चले बलाच की तरफ चलते हैं पहले, फिर हम आते हैं आपकी तरफ, बाकी लोगों की तरफ। जी बलाच, कैसे हैं आप? अच्छा मिलाद भाई, मैं अपना वो बता रहा हूँ, वाकया है तो बहुत 3-4 है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, हमारे साथ यूनी में हम लोग कंबाइन स्टडी करते थे साथ ही। तो उसको सिर्फ रुकने का इशू होता था रात में। वो कहते थे कि यार वो रात में 2 दिन से ज्यादा किसी के पास रुक नहीं सकता रात में। तो हम लोग ने मतलब उस टाइम इग्नोर कर दिया। तो बाद में ऐसे उससे पूछ लिया, तो उसी के कजन, उनके जो दादा थे ना, वो उनके पास मौकिल हुआ करते थे। ठीक है, तो दादा की डेथ ऐसी हो गई कि उनका बकौल उनके कहने का मतलब ये था कि मौकिल को मतलब कैद कर दिए, मतलब बगैर कैद किए उनकी डेथ हो गई थी। सही। ठीक है, तो सीन इस तरीके से हुआ कि वो आज़ाद हो गई।
अब जिन जैसे आज़ाद हो गई है तो उसके साथ उनके साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया काफ़ी, ठीक है। तो उनमें एक इनका जो अपना ज़ाती कज़न था उसके साथ इंसिडेंट ऐसे होना शुरू हो गए थे, वो बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी अम्मी के साथ अकेले की वो खुद रहता था। तो साथ में वो रात में ये करता था, तहज्जुद के बाद वो हमेशा कुरान पढ़ता था, ठीक है। कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारे बैक से स्पीडली निकल जाए तो हमें हवा सी महसूस हो जाती थी कि अगर कोई हमारे बराबर से गुजरा है। एक बार होता है तो वो इग्नोर कर देता है, 2 बार होता है तो इग्नोर करता है, तीसरी बार वो मुड़ के देखता है, कहता है भाई जो भी है मेरे सामने आ, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दे, हाँ मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे, मैं अल्लाह का कलाम ही पढ़ रहा हूँ। वो हमेशा ये करता था, तहज्जुद के बाद जितना जो वक्त हो जितना नमाज सकता वो कुरान पढ़ता था, उसकी आवाज़ पापा इसकी कि मैं अच्छे से पढ़ता था आराम से गुन बना के। तो नहीं आया। तीसरी बार उसने जैसे पूछा कि डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होने लगा, उसने कहा यार अब बताओ कौन, जो भी हो मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कोने में पढ़ रहा हूँ, आपको कोई इशू आप मेरे सामने आओ। सही। वो कह रहा है कि वो जो मखलूक मेरे सामने आई है वो मुझसे हाइट में काफ़ी बड़ी और उसका सर नहीं, और कह रहा है कि ये जो हाथ की हथेली होती है ना, कह रहा है इसको उस बंदे ने हाथ को इतने जोर से पकड़ा, इतने जोर से पकड़ा जिससे ब्लडिंग स्टार्ट हो गई थी। वो जिन उससे बकौल उससे बात जब वो कर रहा था, वो ये कह रहा था कि सुनो मेरी बात सुनो, वो सिर्फ लड़खड़ा रहा था, उसने ना हाँ ना हो। तीसरी बार जब वो कह रहे हैं कि मखलूक ने जिस तेजी से मुझे बोला सिर्फ मेरी बात सुनो, मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात सुनो, कह रहा है तो मैं अपने एक होश में आ गया। जब उसने सिर्फ ये बात की मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया, तुम पढ़ते बहुत अच्छा हो, मैं पीछे बैठ के सिर्फ सुनता, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ सुनने के लिए आता हूँ डेली कि तुम पढ़ रहे हो तो मैं आता हूँ पीछे बैठता हूँ, तुम्हारी सुनता हूँ इतना अच्छे से आप पढ़ रहे हो। तो कहता है कि आप बस ये बात किसी को नहीं बताओ, इससे आपको फायदा मिलेगा। कह रहे उसने बस डर के मारे यही बोला कि यार आप मैं तंग ना करें, हम लोग वैसे बहुत परेशान हैं, माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो दूसरे दिन तीसरे दिन आराम से घर में इसी के दौरान पैसे आना शुरू हुए। अच्छा। तो वो परेशान, किसी घर में हमने देखा कि पैसे फर्स्ट अमाउंट जो आई थी वो 8,000 रुपये आई। तो यार ये उसने अपने अम्मी को सिर्फ ये बात बताई थी क्योंकि जिनने ये बात बकौल उसके के मना कर दिया था कि बताना नहीं है किसी को, आप बताओगे आपका अपना लॉस, ठीक है। तो उसने पहले मतलब ये कहा कि मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, उसी से मुझे पैसे आ रहे, ठीक है। एक दिन 2 दिन माली हालात इतने अच्छे हो गए कि घर में 2 टाइम का खाना आराम से चल रहा था, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। तो वो डेली जब पढ़ता था उसको सिर्फ ये फील होता था कि उसके बैग पे कोई बैठा हुआ और सुन रहा है, ये ताज्जुद के बाद की बात। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सिर्फ रहा नहीं गया, उसने उसी से दोबारा कलाम होके कहा कि यार मैं ये बात किसी को बताना चाहता हूँ। कहने नहीं बताना, मैंने पहले ही कहा है कि आप बताओगे तो आपका अपना नुकसान होगा और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसने बस सिर्फ अम्मी से शेयर करना चाहता ताकि मुझे एक मेंटली रिलैक्स मिलेगा कि मेरे घर में 2 रहते मेरे अम्मी की बात करना चाहिए कि मेरे पास पैसे कम से आए, वरना मैं उससे होगा नहीं इस तरीके से। तो क्या बस ठीक है, लेकिन किसी और को ना पता चले। तो इसने ये बात अपने अम्मी से शेयर की कि इस तरीके से रात में मेरे साथ ऐसा होने लगा। उसकी अम्मी बहुत डरने लगी क्योंकि था ही वो इकलौता। तो अम्मी को उसने बिल्कुल समझा दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं है, वो सिर्फ मैं सुनने के लिए आता, मैं कुरान पढ़ता हूँ, वो सुनने के लिए आता और कुछ हमें नुकसान नहीं देना चाह रहा। तो बस ये बात बोल दी और अब वही सिलसिला चलता गया। तो 1-2 दिन से वो बहुत कोशिश कर रहा है कि बैग पे कोई भी नहीं बैठा हुआ और कोई माली हालात पे इजाफा भी नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं, ये परेशान होने लगा। 2 दिन तीसरे दिन वो दोबारा कलाम के लिए बोलता है कि आप कहाँ पर हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरी बार जब फिर थोड़ी आवाज़ी में तेजी लाकर कहा कि आप कहाँ हैं,
तो फौरन उसी तरीके से आया, सेम कंडीशन थी जब पहले हो गई थी, तो डर के मारे एक चीज आती ना बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो जाती है, तो बंदा खौफ से डर जाता है कि भले बंदा ही क्यों। तो इस टाइम ज्यादा नहीं डरा, तो कह रहा मैंने आपको मना किया था ना किसी को नहीं बताया, तो मुझसे पूछ के कहा कि मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। कह रहा आपने किसको बताया? कह रहा मैं सिर्फ अम्मी को बताया। कह रहा आपने अपनी अम्मी से ये कहा था कि वो किसी को ना बताए? कह रहे नहीं, उन्होंने ये बात किसी से शेयर की, जरा आप मालूम करो उन्होंने किससे शेयर की ये बात। तो पता चला कि अम्मी ने खाला से शेयर की थी ये बात, खाला आ गई बीच जिसकी में यहाँ वजह पे से जिसकी वजह से तो ये मामला खराब हो गए कि उनके पास माली हालात खराब हुए। अब वो आना छोड़ दिया, लेकिन एक इशू था, वो अपने दोस्त शुरू से ये थी, मतलब के दादा भी थे, वो मना करते थे आप लोग किसी के घर में स्टे नहीं करना, ठीक है। वो लड़का जो कुरान पढ़ता था वो किसी के घर स्टे करने गया था तो दूध के, अब उनके घर में हालात मतलब उनके मामला इतने खराब हुए कि उसका जो दोस्त है उसकी डेथ हुई। ये इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। तो मतलब फैमिली में कोई भी अगर इनके मेंबर्स थे, अगर वो किसी के यहाँ जाते तो कोई ना कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता था, कोई किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ का जाना। तो ये मेरे अपने दोस्त के साथ हम लोग कंबाइन स्टडी कर रहे थे, तो उसी इंसिडेंट में बात चली कि यार है क्या ये। तो चले बिलाल, असल में एक आदत तो अब जो ना क्योंकि वक्त खत्म हो गया, 2 मिनट रह गए, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या बताया। और तमाम लोग जो अभी सुन रहे हैं, आई थिंक आज का जो हम सेशन है वो इधर ही ख़त्म करते हैं। कोई 3 सेशन हो गए, 1.5 पौने 2 घंटे के, 1.5 घंटे के हो गए। तो माजरत उन लोगों से जिनकी कहानियाँ रह गई, जिनके वाक़यात रह गए। इंशाल्लाह ताला अभी तो ये आई थिंक 15 तारीख तक दोबारा बढ़ा दिया लॉकडाउन को, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ। इसी तरीके से रोज़ अगर हो सके तो रोज़ आ जाएंगे, अगर रोज़ नहीं आ सका तो 2-3 दिन बाद मैं कोशिश करूँगा आने की, ताकि सबका टाइम पास अच्छे तरीके से हो जाए। अब आई एम श्योर कि बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई है, मुझ में आ गई है, मुझे अब चिढ़ आ रही है घर में बैठने से। कितना क्या क्या कर लिया हम घर में, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आप पता है ना इंसान की नेचर होती है बाहर जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया बलाज आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये जो है ना, हम यही वाला शो मैं अभी रात को बैठ के एडिट करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली कल ये अपलोड हो जाएगा। और कल जो फ्राइडे वाला शो है वो तो ज़रूर होगा। अब वो डिपेंड करता है कि रेंजर्स मुझे जाने तो देगी, जाने देना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया वालों को और डॉक्टर्स को, ये दो प्रोफेशन है जिनको इन हालात में जाने की इजाज़त है। तो फ्राइडे को तो शो होगा। बस दुआ ये करें कि मैं जब स्टेशन जाता हूँ ना तो मैं एक्सपोज हो जाता हूँ इस बीमारी से, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा स्टेशन है वो इतना कोई साफ सुथरा नहीं है। मैं वक्तन फवक्तन 103 की अच्छाइयाँ भी बताता रहता हूँ, ऑनर और बुराइयाँ भी, लेकिन अब मैं जाऊँगा, अब एक स्पेस सूट पहन के जाता हूँ, प्लास्टिक के ग्लव्स, तो प्लास्टिक का मुंह, सोचो खुद ही प्लास्टिक का बन जाऊँ जो दौर आने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा सब। और ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बगैर म्यूजिक के, बगैर कुछ के, तो ये ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दोस्त मिल बैठ के बातें कर रहे हैं जिन्ना थी। अब इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा भी हम इसी तरह का करेंगे, और फ्राइडे का शो ऑन एयर होगा 103 से, और फिर एक जो फ्राइडे वाला शो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, और ये वाला सेशन भी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ताकि बाकी तो हम लोग जो मिस आउट कर रहे हैं उनको भी पता चले। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। और ईमेल ज़रूर कीजिएगा कल के शोज़ के लिए, अगर आप लोग करना चाहें official.minhajaliaskari@gmail.com पे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से ये टाइम गुजरेगा, अगर नेगेटिव हो जाएंगे और डिसहार्ट हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा म्यूजिक सुने, जिसको म्यूजिक सुनना है, जिसको बाकी कलाम सुनना है कलाम सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, टाइम आ गया किताबें पढ़ने का। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।